मोस्ट ऑफ द आइटम्स आर कमिंग फ्रॉम माई किचन गार्डन ओनली। तो बच्चों के लिए अगर मैं एक चीज़ बोलूँ कि ज़रूरी है, दैट इज What is your take on Bournvita and all? अगर आप देखोगे ना, लेबर क्लास हमसे ज़्यादा फिट है। Yeah. वो इसीलिए क्योंकि वो पसीना बहाते हैं। जो करण जौहर की जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है या उमेट के कारण, फादर है, फ़ोन देख रहा है, साथ में डाइट कोक पी रहा है, ठीक है, खाने के साथ, वही बच्चा कैरी करेगा। बस सोया के बारे में हमने काफ़ी सुना कि इट्स नॉट दैट गुड फॉर योर हेल्थ। पर आपको क्या पता था जो दूध आपने दिया उससे आपकी बच्ची को पीसीओडी हो गई, या उसको अर्ली पीरियड्स आ गए, या आपका बेटा था वो ओबीस हो गया। बट प्रोटीन के लिए यूजुअली पीपल कंसिडर नॉन वेज द बेस्ट सोर्स। और अगर आप अभी पनीर की भी बात करोगे, किसको पता है एनालॉग पनीर है, किसको पता है ये पनीर है। एक पनीर ऐसा भी होता है जो दूध से बनता ही नहीं है। टीनेज में एक और बड़ा कॉमन प्रॉब्लम रहता है, दैट इज एक्ने। पॉइंट बस इतना ही है कि हम लोगों को सबको समझना पड़ेगा कि आपका लाइफस्टाइल, आपकी नींद, आपका पीस ऑफ माइंड, क्योंकि हेल्थ कभी भी डाइट से अकेले नहीं होती। मेल स्मोकिंग को एक कहीं कह लो फैशन स्टेटमेंट भी मानते हैं। बच्चा पैदा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ फीमेल की नहीं थी, आपका भी स्पर्म काउंट गया है। आपके जो जेनेटिक में प्रॉब्लम थी, अगर आपको प्रोस्टेट था, आगे बच्चे को भी प्रोस्टेट होगा। बचपन में खाना माँ के हाथों का होता था, और अब बड़े होकर ये सिर्फ गूगल और इंस्टाग्राम के सर्च रिजल्ट्स का हो गया। टुडे आई विल टेक यू ऑन अ ब्यूटिफुल जर्नी फ्रॉम चाइल्डहुड क्रेविंग्स टू द कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड ऑफ डाइटिंग मिथ्स, फ्रॉम इंटरमिटेंट फास्टिंग टू द रीसेंट फिनोमिना ओमिड विच इज़ 1 मील अ डे। और अभी ये फिनोमिना काफ़ी वायरल हुआ है कॉज ऑफ करण जौहर। फ्रॉम हेल्थ कंसर्न्स टू हीलिंग एंड हाउ वी कैन डिटॉक्सिफाई आवर बॉडी, वी विल कवर इट ऑल। और आज इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं मिसेस श्रेया गोयल, who is a renowned clinical nutritionist and dietitian. Join us on this journey as we decode food, fitness, and facts with a little twist. आज काफ़ी concerns को हम voice करेंगे, ठीक है। बट यू नो देर इज़ अ कंसर्न विच आई फील कि हमें स्टार्टिंग में एड्रेस करना चाहिए, एंड दिस इज़ अ कंसर्न जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, एंड आई थिंक पीपल विल बी एबल टू रिलेट टू इट। ओके, राइट। राइट। आपके फ्रिज में क्या है? मेरे फ्रिज में हाँ, मेरे फ्रिज में पीपल वांट टू नो कि एक डाइटिशियन के फ्रिज में क्या होता है। नहीं, हाँ, and you want me to Yeah, please, now? please. Okay. That is the first question. That is the most important concern. हाँ, अच्छा, ठीक है। So we were not planned for this, but ठीक है, straight आ गया है ना इनकाउंटर। तो मेरा अगर घर आप देखोगे ना, तो वो ऐसा लगता है कोई गार्डन है और नर्सरी है कोई, तो उसमें सारी वेजिटेबल्स जो हम लोग खाते हैं वो ग्रो होती है, हर्ब्स ग्रो होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपका खाना पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, केमिकल वाला है तो वो आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं देगा। तो सबसे पहले तो मेरे फ्रिज में वही आता है जो मेरे घर पे लग रहा है। जैसे अच्छा, खुद उगा रहे हो आप? जी, मैं खुद उगाती हूँ। अच्छा, ओके। You're not buying from these grocery stores and all. मोस्ट ऑफ द आइटम्स आर कमिंग फ्रॉम माई किचन गार्डन ओनली। टेरेस पे मेरे गार्डन है बहुत बड़ा, और मेरे बिल्कुल किचन के सामने है, जिसपे मैं हर्ब्स, फ्रूट्स सब लगाती हूँ। मोरिंगा का बहुत बड़ा पेड़ है, तो सिर्फ उसका फ़ायदा मैं नहीं उठाती हूँ, 32 सेक्टर में जितने और नेबर्स हैं मेरे, वो सब फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, बांटो। हाँ, बांटो। तो मेरे फ्रिज में अभी सीजन में क्या लगा है, जैसे तरे, अगर आपने सुना, ककड़ी, तरे हैं, फिर छप्पन कद्दू, तरबूज, खरबूजा, और पालक, भिंडी। सब ये चीजें सुन के बच्चे कहेंगे दूर करो इन्हें। हाँ, नहीं, अच्छा तरबूज और खरबूजा लग रहा है। बट यू टेल मी वन थिंग, अ लॉट ऑफ पीपल कांट अफोर्ड ओन किचन गार्डन, है ना, कि खुद का किचन गार्डन नहीं होता, हर इंसान का नहीं होता, तो वो ग्रोसरी स्टोर से ही लेते हैं। तो वो ठीक है या नहीं? मेरे ख्याल से ना लोगों का ये थोड़ा सा like is there a way to like wash off the pesticides or हाँ, वैसे तो है कि आप जो भी चीज़ें खरीद के लेकर आ रहे हो, आप उसको थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर में डाल दो, एप्पल साइडर विनेगर या बेकिंग सोडा डाल दो, और उसको आप जो भी पतला स्किन डिपेंड करता है ना, अगर तो मोटा स्किन है तो आप उसको थोड़ा ज़्यादा देर के लिए रखो, पतला स्किन है तो आप आधा घंटे के लिए रखो, फिर उसको अच्छे से साफ करके मलमल के कपड़े से उसके बाद आप स्टोर करो। जैसे बहुत सारी चीज़ें लोकल सबको पता होता है कि प्याज फ्रिज में नहीं जाना, अरबी नहीं जानी है, तो क्या क्या चीज़ें फ्रिज में नहीं जानी, उस हिसाब से उसको सेग्रीगेट करके आप अपनी चीज़ें वापस रख सकते हैं। पर ये नोशन है कि आप ग्रो नहीं कर
सकते। या जैसे अगर आप मुंबई में देखो, पुणे में देखो, ये सारे मेट्रो सिटीज़ में, दिल्ली में जगह नहीं है आपके पास, लैंड नहीं होती है। अगर आप फ्लैट्स है ना, क्योंकि आई गेस वहाँ बालकनी भी नहीं है। आई लिव्ड इन मुंबई फॉर सम टाइम, तो मैं भी जिस फ्लैट में था वहाँ पर बालकनी नहीं है, बट विंडो है। विंडो ही है बस। विंडो है ना, इजी है ग्रो करना, मुश्किल नहीं है। हाइड्रोपोनिक्स आजकल आ गया है। अगर तो लोग हाइड्रोपोनिक अफोर्ड कर सकते हैं, वर्टिकल गार्डन आपने देखा होगा, वॉल पे ही लग जाता है। तो अगर आपका थोड़ा सा भी बजट है तो आप वर्टिकल गार्डन कर सकते हो, उसमें सनशेड वेजिटेबल्स भी लगाई जाती हैं। या आप गमले में एटलीस्ट, जैसे कि धनिया पुदीना गमले में लगता है, गमला भी छोड़ो, आजकल उसको मिट्टी नहीं चाहिए, माइक्रोग्रीन्स को मिट्टी नहीं चाहिए। सो अगर आपको हेल्थ चाहिए, आप किसी ना किसी तरीके से एडजस्ट कर सकते हो उसको। तो क्या क्या उगाना चाहिए वैसे? अगर धनिया, पुदीना, ब्रह्मी लगाओ, लेमन ग्रास लगाओ। ब्रह्मी के पत्ते होते हैं, वो दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, अश्वगंधा, या फिर आपको एंजाइटी है, स्ट्रेस है, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा नहीं है, IQ अच्छा नहीं है, तो बच्चों के लिए ब्रह्मी उगा लो। पुदीना, धनिया, थायराइड के लिए धनिया बहुत अच्छा है, सिलेनियम है उसमें। पुदीना आप हर एक चीज़ में यूज़ करते हो, आपने चटनी बनानी है, छाछ बनानी है, वो लगा लो। मिर्ची लगा लो अपना, जो आपको पता है कि मैं कॉमनली यूज़ करती हूँ। क्लाइंबर लग जाता है टमाटर का, टमाटर आप पौधे में लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं। तो आजकल ना ये हाइब्रिड का सीज़न मतलब है, काफ़ी है टेक्नोलॉजीज़। तो अगर आप अपने 6-7 गमले भी लगा लेंगे तो ऐसी चीज़ें जो आप लोकल यूज़ करो, लेमन ग्रास, मस्कीटो से भी दूर करता है। Focus more on make in India. Yes, exactly. हाँ, और अगर आप मुंबई में रह भी रहे हो ऊपर, तो नीचे आपके कोई ना कोई गार्डन या रोड तो होगा, तो प्लांट अ ट्री। आपके पास अर्थ डे आ रहा है, प्लांट अ ट्री। आपका जन्मदिन है, प्लांट अ ट्री। मतलब कोई भी ओकेजन में, आज मेरी फाइट हो गई गर्लफ्रेंड के साथ, प्लांट अ ट्री। वाओ, क्वाइट अ पर्सपेक्टिव। तो अगर आपके घर पे पार्टी है, ठीक है, नाउ पीपल आर कमिंग ओवर, व्हाट इज योर गो टू ड्रिंक फॉर देम? अभी जैसे मेरे घर पे आम का पेड़ है, तो अंबियां लगती है हर साल, बहुत आम लगते हैं। तो हम लोग उसका कुछ कुछ सेगमेंट, जैसे अभी हमारा हींग का अचार बनाया मैंने आम का, फिर आम का अचार बनाया, आम पन्ना बनाया, और हम लोग कुछ आम को फिर उसको न्यूज़पेपर में रैप करके घर पे पका लेते हैं, जिसमें हम लोग कोई केमिकल नहीं लगाते। तो जैसे आम पन्ना बना के रखा है, तो हम लोगों ने खुद ही शूट किया था, मेरी टीम ने, हम लोगों ने घर पे बनाया था। तो भी कोई भी घर पे आता है तो वो उसका कॉन्सेंट्रेशन बना हुआ है, हम उसमें सिर्फ पानी डालते हैं, ऊपर से जीरा वगैरह आपने डाल दिया, और आम पन्ना इतना अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। अभी जैसे समर्स हैं, जौ सत्तू का सीज़न है, तो जौ सत्तू सर्व करते हैं। वैसे भी कहते हैं कि इट इज गुड फॉर योर बॉडी, की ठंडा करती है आपको। हाँ, और जो मेरे घर पे पानी यूज़ होता है वो खस रूट का पानी है, वेटिवर रूट, खस रूट, मतलब जो भी वेटिवर रूट, खस जैसे कूलर्स में आपने देखा होगा ना, एक रूट लगता है, खस होता है, वो खसखस अलग है। खस एक रूट होती है जो हमारे खसखस मेरे को लग रहा है वो है क्या? वो अलग है। अच्छा, वो अलग चीज़ है। खाना है, ये खस रूट अलग होता है। सो बहुत लोग यूज करते हैं। अब आपके शायद दादी नानी को सबको पता होगा। आई विल डेफिनेटली आस्क। यस, यू शुड। सो आजकल बहुत ट्रेंड है इंडिया में ना, क्योंकि ये सब चीज़ें आयुर्वेदिक का देन है, तो लोगों को मालूम है कि अपने घर को अपने कैसे ठंडा रखना है। आपने चटाइयाँ देखी होंगी, आजकल लोग खस रूट की चटाइयाँ लगाते हैं कि AC कम यूज़ करो, क्योंकि बाहर उतना ही ज़्यादा गर्मी हो जाएगी कंप्रेसर के थ्रू। तो अब अपने आप का इंटरनल AC ऑन करने के लिए तो पानी जो है वो खस रूट उसमें डाल देते हैं, तो पानी एल्कलाइन हो जाता है, ना आपको एसिडिटी होती है, ना डाइजेशन का कोई प्रॉब्लम है। सो घर पे जो भी पानी यूज़ हो रहा है वो खस रूट का पानी होगा, चाहे वो आम पन्ना में जाए, किसी भी चीज़ में जाए। ओके, इज इट लाइक एन एंटीऑक्सीडेंट काइंड ऑफ अ थिंग? इट इज़ फॉर मेकिंग द बॉडी एल्कलाइन, और आपके पूरा बॉडी में जितना हीट है वो उसको निकाल देता है, UTIs को ठीक करता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ डायरियूटिक। तो अगर आपके अंदर ब्लोटिंग का समस्या है, या आप ऐसे हो जाओगे, हाँ, आप फिट हो जाओगे। फिट हो जाओगे। पुराने ज़माने में लोग ये चीज़ें बहुत करते थे, मुंबई में तो आजकल भी बहुत करते हैं। ओके, तो स्कूल टाइम में ना हमें शायद ये बताया जाता था कि लाइफ में 4 स्टेजेस होते हैं ना, चाइल्डहुड, एडल्टहुड, देन ओल्ड एज एंड फर्दर ऑन, है ना, वर्किंग क्लास, ये सब। एग्जैक्टली। तो आई वांट यू टू एक्सप्लेन ऑल दीज लाइफ स्टेजेस, कि आप इन्फेंट हो, फिर आप एडल्ट अपना टीनेज में हो, फिर आप वर्किंग क्लास में चले गए, यंग बन गए, देन मिडिल एज आ गया, देन आप ओल्ड हो गए। सो इस टाइम में ना योर बॉडी रिक्वायरमेंट्स आई गेस चेंज, न्यूट्रिशनल डिमांड्स, है ना, आपको कभी कुछ और चाहिए, कभी कुछ और चाहिए, कभी कुछ और चाहिए, प्लस पोर्शन साइज आई गेस दैट आल्सो चेंजेस, है ना। प्लस मिडिल एज में या यंग एज में आप जिम की तरफ बहुत आज की जनरेशन काफी फोकस्ड है। तो आई वांट यू टू एक्सप्लेन all these life stages and the nutritional requirement of the body. All right. सो लाइफ स्टेजेस में भी ना न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, अब ठीक है बच्चे के हिसाब से तो नहीं बदलती है, पर आपने जैसे बताया कि आज का जो टीन है या एडोलेसेंट है या फिर एडल्ट्स भी,
जिमिंग में हैं, फिटनेस में हैं, तो आपका लाइफ स्टेज के साथ आपकी एक्टिविटी क्या है उसके हिसाब से आपकी न्यूट्रिशनल नीड होती है। Okay. अब जैसे अगर आप आरडीए की बुक्स देखेंगे तो उसमें लिखा होता है कि एक पर्सन की रिक्वायरमेंट 2500 कैलोरीज है, पर ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा। अब हो सकता है कि वो 2500 कैलोरीज वो पूरा दिन उसका सिटिंग है, उसको वो भी काम नहीं आएगा, उसको उससे भी कम चाहिए। या फिर एक पर्सन है जिसका फील्ड जॉब बहुत ज़्यादा है, या जो उसका डाइट है वो स्मॉल पोर्शंस में बार बार खा रहा है, तो उसका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, तो शायद उसको 3500 कैलोरीज चाहिए हो। तो कभी भी अच्छा, आप मतलब वैरीज पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन, आपका जेनेटिक लाइफस्टाइल कैसा है, लाइफस्टाइल कैसा है, जेनेटिक कैसा है, आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है। क्योंकि अगर आप आरडीए की बुक्स में देखोगे वहाँ पे ऐसा नहीं लिखा होता है कि मेटाबॉलिज्म उनके लिए फिक्स है कि इस एज को, इस इन्फेंसी में इतना कैल्शियम चाहिए, इतना प्रोटीन चाहिए। सो वो पॉसिबल ही नहीं है। वन थिंग इज नॉट फिक्स्ड फॉर एवरीवन, आपको वो चेंज करना दैट इज समथिंग व्हिच इज अ बेसिक थिंग बेसिक टू अंडरस्टैंड। हाँ, ठीक है। सो अगर हम इन्फेंसी की बात करें तो डेफिनेटली स्टार्टिंग में ना आजकल बहुत हॉस्पिटल्स पीडियाट्रिशियन भी ये क्लियर करते हैं कि आप वो जन्म घुट्टी ना चटाओ कि आपकी बुआ के हाथ की जन्म घुट्टी आप वैसे बनोगे। सो ये भी हम लोग कई बार आंगनबाड़ी में और बहुत जगह जाके लेक्चर्स देते हैं कि अगर आप इन्फेंसी, जैसे बच्चा पैदा हुआ, शिशु है, नया बच्चा है, सो आप उसको वो चीज़ें ना करो, पानी ना पिलाओ। अब जैसे अब गर्मियाँ हैं तो लोग क्या करेंगे कि बच्चा भी पैदा हुआ, 6 महीने से पहले का बच्चा है वो, तो उसको 2 महीने में उसको हिचकियाँ हो रही हैं, पानी पिला दो। तो उनको ये समझना पड़ेगा कि ब्रेस्ट फीड में ही सारा का सारा न्यूट्रिशन है, जो उसको चाहिए कुदरत ने सारा दिया है, उसी में पानी है, तो उसको एडिशनल पानी की ज़रूरत नहीं है। सो ये हमने बात की बिल्कुल ही न्यूबॉर्न बेबीज़ के बारे में, जो अभी तक 6 महीने तक 6 महीने तक के हैं। फिर उसके बाद इनका वीनिंग स्टार्ट हो जाता है। वीनिंग का मतलब है कि आप जब अपने माँ के दूध से धीरे धीरे करके कुछ लिक्विड्स लेना शुरू करते हो, तो इसके डाइट चार्ट्स अलग बनते हैं कि आप बनाना से करोगे सीज़न के अकॉर्डिंग, ठंड है या गर्मी। सो एक और एस्पेक्ट है इसमें सीज़न। एक तो पर्सन टू पर्सन लाइफस्टाइल हो गया, एक सीज़न भी होता है। सो इनके सीज़न है और उसको खांसी जुकाम तो नहीं है। अगर अब मैं बोल दूं कि बनाना से स्टार्ट करना है और पता चले बच्चे को बलगम है, तो आप बनाना नहीं दोगे। सो ये हर एक चीज़ इंडिविजुअल के हिसाब से ही होता है, सीज़न, अवेलेबिलिटी और लाइफस्टाइल, इसके हिसाब से। सो फिर आपने विनिंग किया उसका, फिर उसके बाद आपका चाइल्डहुड आता है। अब आजकल के अगर आप बच्चे बात करोगे और पहले की बात करोगे, पहले गिल्ली डंडा खेलना, पिट्ठू गरम खेलना, अब तो सारे बैठ के वीडियो गेम खेल रहे हैं या फोन पर है। हाँ। सो पहले की चाइल्डहुड की रिक्वायरमेंट आरडीए के बुक्स में बिल्कुल अलग है कि बच्चे को इतनी एनर्जी देनी है, बच्चे को शुगर भी आप 10 ग्राम दे सकते हो। पर आजकल के बच्चों को जुवेनाइल डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है। हमारे पास बच्चे आते हैं लीवर सिरोसिस के साथ, बच्चे फैटी लीवर ग्रेड 3, और क्या उम्र के रहते हैं? 9 साल। Really? Juvenile diabetes has gone up like anything. And what is the reason behind this? Is this the lifestyle or it's cause of junk food? Lifestyle. क्योंकि बच्चे आजकल उस एज ब्रैकेट में पेरेंट्स आर आल्सो वेरी लीनिएंट कि ठीक है दे दो, ठीक है ना, या तो फोन दे देंगे, इसको चुप कराना, इसको जो खाना है इसको खिला दो। They don't want to go through the extra effort. That is what I feel sometimes. Yeah, not every time, but yeah, sometimes. लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आजकल जैसे डाइटिशियंस का ट्रेंड ज़्यादा है, इंस्टाग्राम्स पे आपको इतनी नॉलेज मिल जाती है, आप सुपर स्टोर्स में भी जाओगे तो वहाँ पर कैलोरीज आजकल मेंशन होती है। सो अगर कोई मतलब एवरेज पढ़ा लिखा भी मदर है या पेरेंट्स हैं, उनको पता है कि ये मेरे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, तो वो कोशिश करते हैं चाहे उनका इनकम 25,000 रुपये पर मंथ हो, पर वो बच्चों के लिए कोशिश करेंगे कि मुझे हेल्दी खरीद के लाना है, तो मैं ये खरीद के लेके आई, मैं सैरेलैक ले लिया, या मैंने ये सीरियल, मेरे बच्चे को सीरियल बहुत पसंद है, मैं कॉर्नफ्लेक्स ले जाती हूँ, म्यूजली, या वो गोल गोल आते हैं ना मल्टी कलर्स के फ्रूटीज टाइप। पर अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? माँ बाप की गलती नहीं थी, बच्चों की गलती नहीं थी, गलती थी फूड में एडल्ट्रेशन की, एक्सेस शुगर, एक्सेस प्रिजर्वेटिव, एक्सेस सॉल्ट। चिकन खरीदो तो उसमें एंटीबायोटिक्स, एग्स लो तो एंटीबायोटिक्स। क्या चीज़ असली है, क्या चीज़ नकली है? हेल्दी क्लेम करके आप चॉकलेट्स बेच रहे हो, पर इंडिया में जो चॉकलेट बिकती है बच्चों के लिए, अब वही एक कंपनी का नाम नहीं लूँगी, इंडिया में उसी कंपनी की जो चॉकलेट आती है उसमें 30% ज़्यादा चीनी है। बाहर की कंट्रीज़ में वही चॉकलेट आपको उतना मीठा टेस्ट नहीं देती और उसमें मिल्क ज़्यादा है, हमारे इसमें पाम ऑयल ज़्यादा है। इवन आइसक्रीम्स में भी, इवन आइसक्रीम्स में भी। और अगर आप अभी पनीर की भी बात करोगे, किसको पता है एनालॉग पनीर है, किसको पता है ये पनीर है? एक पनीर ऐसा भी होता है जो दूध से बनता ही नहीं है। अच्छा। और 80% लोग वही पनीर खा रहे हैं। सो एक तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे जो लॉज हैं ना, वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने चाहिए। जैसे अभी FSSAI ने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट की है कि अब से प्रिजर्वेटिव वाले फूड नहीं बिकेंगे, या अब से ग्रोथ हार्मोन वाले फूड नहीं बिकेंगे। तो हम लोगों ने बहुत अपलॉज किया कि बहुत बड़ी बात है। अगर हमारे जैसे बोवाइन ग्रोथ हार्मोन वो इंडिया में अभी भी यूज़ कर लेते हैं लोग दूध में,
तो अब बच्चे को आप दूध तो दोगे ये कंसिडर करके कि ये हेल्दी है, चाइल्डहुड में भी आप उसको दूध तो पिलाओगे क्योंकि उसके बोन्स के लिए चाहिए, हाइट के लिए चाहिए, पर आपको क्या पता था जो दूध आपने दिया उससे आपकी बच्ची को पीसीओडी हो गई, या उसको अर्ली पीरियड्स आ गए, या आपका बेटा था वो ओबीस हो गया, What is your फैटी take लीवर हो on गया। Bournvita and all? ओके सी हमारे ना इंडिया में, अगर मैं Yeah. आपको कनाडा की बात करती तो मैं बोलती कि हाँ दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड, पर हमारे इंडिया में हमारे पास रागी है, नाचनी है, बार्ले है, सत्तू है चना का या जौ का सत्तू, तो मुझे ऐसा लगता है, या फिर कोको पाउडर, कि जितना आप नेचुरल चीज़ें रखें उतना बेटर है। पर आजकल जो बॉर्नविटा आया है उनको भी गाइडलाइंस दी हैं कि आप इससे ज़्यादा शुगर नहीं डाल सकते, या वो लोग फोर्टिफाई कर देते हैं जिंक से कि या किसी बच्चों चीज़ को से। तो स्वाद से मतलब है, स्वाद से मतलब है। दे डोंट केयर कि इसमें बार्ले है, ये है, लटरम फटरम, दे डोंट केयर, उन्हें मीठा है तो गुड है। हाँ, तो आई थिंक उनको शेक्स जैसे कि मैंगो शेक सीजन में जो है, Yeah. बनाना शेक, चीकू शेक, ऐसी चीज़ें अगर हम घर पे देते हैं तो वो बेटर है। हम जितना मार्केट से कम सामान खरीद के लाएंगे, जितना हम किसान से खरीदें, उतने आपके बच्चे, आप खुद हेल्दी रहेंगे। हम सीरियल का पैक खरीद के लेकर आते हैं, म्यूजली, कॉर्नफ्लेक्स, ये हम अगर खरीद के ला रहे हैं, ब्रेड्स खरीद के ला रहे हैं, तो हम बीमार पड़ेंगे। सो Okay. ये चीज़ है। सो बच्चों को भी चाइल्डहुड, जैसे हम बात कर रहे थे, चाइल्डहुड तक पहुंचे थे हम लोग, तो बच्चों को भी आप लोकल चीज़ें, अब हम मंडी ज़रूर लेके जाओ बच्चों को, बहुत ज़रूरी है, ताकि वो ना चीज़ें देखें, कलर्स देखें, इंटरेस्ट आए, पूछें, और अच्छा लोकल बैंगन बिक रहा है, ये ले लो, और बच्चों के सामने आप वो चीज़ें खाओ। चाइल्डहुड में भी ये बहुत ज़रूरी है। अब क्या होता है, पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं, फादर है फ़ोन देख रहा है, साथ में डाइट कोक पी रहा है, ठीक है, खाने के साथ, वही बच्चा कैरी करेगा। सो अब बच्चों के लिए जो स्कूल है, फर्स्ट स्कूल, वो पेरेंट्स है। सो पेरेंट्स को भी अपनी आदतें, स्कूल मतलब ना नहीं करना किसी भी चीज़ को, कि अच्छा ये बनाए घर पे घिया, मैं नहीं खाता, मुझे पसंद नहीं है, प्लीज़ घिया मत बनाना। सो वो बच्चा, उसको टेस्ट नहीं पता था, वो उसने बेसिकली वही देख लिया, कैरी पापा किया, नहीं खा रहे या मम्मा मैं भी नहीं खा रहे, टैंट्रम्स थ्रो करूँगा, मैं भी नहीं करूँगा। हाँ, Okay. तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस चाइल्डहुड इज में पार्ट ऑफ पेरेंटिंग नाउ, कि तुम भी खा लो। तुम, हाँ, नीचे बैठकर खाना खाओ, ठीक हाँ, है। मैं पूछने वाला था कि आपने चौंकड़ी मारी हुई है। हाँ, ये मैं आपको जैसे बता रही थी ना कि हम लोगों को आदत पड़ गई है, और ये आदत अब इतनी बुरी हो गई है कि फैशन इंडस्ट्री में ये चलती नहीं है। Yeah. सो मेरे घर पे भी यही है, मेरे बच्चे हैं दो, एक 6 साल का है और एक 13 साल की है। सो एक टीनेज है और एक चाइल्डहुड में है। सो दोनों को मैं उन्हीं के नीड्स के अकॉर्डिंग, कि उनको ज़्यादा कैल्शियम चाहिए, उनको ज़्यादा आयरन की ज़रूरत है, मेरी बेटी टीनेज में है, सो आयरन मुझे उसका पूरा करना होता है। तो बच्चों के लिए अगर मैं एक चीज़ बोलूँ कि ज़रूरी है, दैट इज़ बीटरूट। बीटरूट, हाँ, क्योंकि उसमें आयरन है, नाइट्रेट्स है, ब्लड को थिन रखेगा, चाहे वो प्री वर्कआउट में आप ले लो, बड़े लोग भी ले सकते हैं। एक चुकंदर दिन में ज़रूर खाना चाहिए। सो चाइल्डहुड की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, टीनेज की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको ब्लड टेस्ट के अकॉर्डिंग भी काम करना होता है, क्योंकि आजकल जैसे मैंने बताया कि जुवेनाइल डायबिटीज़ बहुत है, या बच्चे का कितना फैटी बच्चे बहुत हैं आजकल, तभी आजकल ये सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया, शुगर बोर्ड बना दिया, ताकि अवेयर करें बच्चों को कि आप जो भी चीज़ें खा रहे हो उसमें हिडन शुगर है। बट इज दिस आल्सो, इज लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ मूवमेंट आल्सो रीजन फॉर ऑल दिस? यस, अब क्योंकि कोविड, बच्चे अब बाहर नहीं जाते, इनमें उनका भी फॉल्ट नहीं है, क्योंकि आई रिमेंबर आवर चाइल्डहुड डेज, हम लोग तो जाते थे, बाहर खेलते धूप थे, गर्मी कुछ नहीं, क्रिकेट मतलब खेल स्कूल रहे से हैं, वापस आए, शाम को 4 बजे निकलना है, हाँ, पार्क जो में मर्जी खेल हो रहे हैं, जाए। एग्जैक्टली। अपना बच्चों का क्या भी गेम fault में नहीं है। चेन वो बर्फ पानी एंड क्रिकेट एंड ऑल, वी यूज्ड टू प्ले ऑल दैट। हाँ, अभी एक तो ना स्टडी का अननेसेसरली प्रेशर है, लाल गुब्बारा, भाई नहीं ज़रूरत है हमें लाल गुब्बारे की। बच्चों को आप बिल्कुल जो बेसिक चीज़ें होती है ना, डाइट, न्यूट्रिशन, ये चीज़ें सिखाओ। तो अननेसेसरली प्रेशर, मेरा बच्चा अभी फर्स्ट क्लास में है, अभी से मुझे उसको ट्यूशन रिक्वायरमेंट हो जाती है, क्योंकि मैं उतना टाइम नहीं दे पाती उसको। सो आप ये लगाइए, बच्चे पहले वहाँ पे पढ़ते हैं, फिर आकर ट्यूशन पढ़ेंगे, फिर उनका एक स्पोर्ट्स का टाइम हो जाता है, 1 घंटे 2 घंटे। अब क्योंकि उतना ना सोशलाइजेशन नहीं है, उतने लोग बाहर नहीं जाते, कोविड ने डरा दिया, 2 साल वो लॉकडाउन पे चले गया। To emphasize more on that only, what should a day look like? Like एक अच्छा दिन, जिसे हम एक एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ रिलेट कर सकें। डू यू नो सर्कैडियन रिदम? नो। नहीं,
सर्कैडियन रिदम होता है जो कुदरत हमें बोलता है कि ये मैंने तुम्हें एक पूरा दिन का स्केड्यूल दिया है, इसको फॉलो करना। ओके तो जो लोग नहीं फॉलो करते उसको 4 बजे हार्ट अटैक आ सकता है, सुबह वाला। इसीलिए मैक्सिमम हार्ट अटैक के केसेस सुबह 4 बजे होते हैं। माय गॉड, क्योंकि ये उस स्केरिंग टाइम नहीं है। पर हाँ सर्कैडियन रिदम, मतलब बहुत सारे आपके शायद व्यूअर्स होंगे हमारी बात सुनने के बाद सर्कैडियन रिदम को, वो देखें क्या होता देखेंगे, है। yeah, कुदरत I'm ने sure. बताया है आपको किस टाइम पे मेलाटोनिन सिक्रीशन है, किस टाइम पे बीपी हाई है, किस टाइम पे लो है, किस टाइम पे Yeah. फोकस का टाइम सबसे ज्यादा है, किस टाइम पे हंगर का टाइम ज्यादा है। सो अगर आप उस सर्कैडियन रिदम को फॉलो कर लो, बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो कर लो, तो आप कभी बीमार नहीं पड़ सकते एंड यू विल बी वेरी वेरी हेल्दी। Okay. सो अ डे, आइडल डे शुड लुक लाइक दिस, कि सुबह आप whatever टाइम, क्योंकि आप प्रेशर है और आराम से उठो, कोई जल्दी नहीं है। ओके तो अगर आप 8 बजे भी उठ रहे हो, इट्स ओके, 8 से 9 मत बजाना बस, अच्छा 8 बजे तक उठ जाना चाहिए मैक्सिमम। ठीक मतलब है। बहुत सारे लोग, मतलब बुजुर्ग लोग बोले कि ये क्या बोल रही है, 6 बजे उठना चाहिए, पर ठीक है, इट्स ओके। okay. 8 AM is fine. 8 AM is fine because everyone is sleeping late these days, no? Yeah. So we are like talking about this generation kind of. एवरेज Yeah, yeah. कंफर्टेबल। Yeah, yeah, हाँ got it. मतलब वो वाला नहीं जो फॉलो ही ना, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते भाई। कोई नहीं उठ सकता। हाँ 3:30 It's बजे not उठ नहीं possible. सकते, बोलो भी मत। Yeah. प्रैक्टिस जो आप खुद कर रहे हो वही होना Yeah, चाहिए। हाँ इट शुड बी प्रैक्टिकल। yeah. सो सुबह आप 8 बजे उठे, मैं आपको मेरा वाला दिन बताती हूँ, मेरे बच्चे क्या करते हाँ मैं वही ठीक है, उससे आई गेस हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। हैं। सो मैं अलार्म नहीं लगाती सुबह का, सबसे बड़ी बात, क्योंकि अगर आपने अलार्म लगाया, आप अबड़ा दबड़ी में, उसका पहले तो इतना नॉइस होता है कि आप एकदम स्ट्रेस में आ जाते हो, और आपका ब्रेन क्योंकि अभी बहुत डेलिकेट होता है सुबह सुबह, और एकदम जब वो हाई नॉइस सुनेगा तो आपका ब्रेन डिस्टर्ब होगा। सो सुबह अलार्म नहीं होना चाहिए। रात के लिए अलार्म लगा लो, सोने के लिए, उठने के लिए नहीं। उठना अपने आप अपना आपका एक क्लॉक बन जाती है। बट दैट उठने टेक्स की। टाइम, नो इट डजंट हैपन लाइक। हाँ किसी को बाहर बोलो कि मुझे उठा देना, अच्छा हाँ तो वो तो बेचारा अलार्म लगा के उठेगा ना, जो वो भी मर्जी, खुद भी हम लोग अपनी बात करते हैं। वो भी तो बेचारा खुद भी तो अलार्म अब लगा जैसे के उठेगा। मेरे घर पे कोई है तो वो 6:30 उठ बट जाते ये है हैं। कि एक बार आप आदत बायोलॉजिकल क्लॉक अपने बना आप हो लो, जाता है, अपने आप हो जाता लाइक है। इट विल हाँ, टेक सम हाँ, लेट्स से 10 days, हाँ, 10 दिन के लिए हो अलार्म यूज जाता कर है। लो, हाँ, और उसके बाद स्टॉप द अलार्म एंड देन यू कैन लाइक या आपको वेक अप फनी ऑन। लगेगा लेकिन मेरी दादी ने मुझे सिखाया था, अगर आपको जल्दी उठना है ना, पिल्लो को बोल दो। अच्छा पिल्लो को बोल दो। सुना है किसी ने? नहीं सुना? तकिए को बोल दो। सो हम लोग पिल्लो को बोल देते हैं। मतलब मैं तो मेरी दादी को फॉलो करती हूँ, मैं बोलती हूँ मेरे लिए रोल मॉडल वही है, सो मैं उन्हीं को फॉलो करती हूँ, तो उन्हीं से सब सीखा है मैंने। तो सुबह जब हम लोग उठते हैं, फोन्स नहीं होता, वरना लोगों को आदत क्या है, सुबह उठते पहले मैसेजेस चेक करो, क्या हुआ, अच्छा बॉस ने बॉम्ब फोड़ दिया, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, ये हो गया, कोविड आ गया, ठीक है। सो पहले फ़ोन को बिल्कुल साइड पे रख दो। आपकी खिड़की होनी चाहिए कमरे में, सबसे ज़रूरी है। आपका रूम ऐसा बनाओ कि आप नेचर से कनेक्टेड हो। अगर आपका रूम नेचर से कनेक्टेड नहीं है, उसमें सनलाइट नहीं आ रही, वेंटिलेशन नहीं है, तो आप हेल्दी नहीं हो सकते, आप जो मर्जी कर लो। ठीक है। सो उठते ही हम लोग क्या करते हैं, बाहर ग्रास है, हम लोग नंगे पैर चलते हैं उस पर, हम लोग पौधों को पानी देते हैं, नेचर से बातें करते हैं, एंड वी से गुड मॉर्निंग टू नेचर। मतलब मेरे बेटे को भी आदत है, वो यहीं से खिड़की से बोलेगा गुड मॉर्निंग प्लांट्स। अच्छा हाँ सो दिस मेक्स यू कनेक्टेड विद नेचर एंड दिस गिव्स यू हैप्पी वाइब्स, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। सो अच्छी शुरुआत होगी, अच्छी शुरुआत, क्योंकि क्या है, अगर आप ह्यूमन से बात करोगे ना, ह्यूमन शायद आपको आगे नेगेटिव वाइब दे, गुड मॉर्निंग, कौन सी गुड मॉर्निंग, क्या हुआ है इसमें, वैसी तो है, ये हो गया वो हो गया। पर आप जब प्लांट्स को बोल रहे हो ना गुड मॉर्निंग, बर्ड्स को देख रहे हो, आ रहे हो, तो वो अच्छी चीज़ है बहुत ही। तो हम लोग वही सुबह ऐसे शुरू करते हैं, फिर हम लोग गोंद कतीरा सीजन के हिसाब से सुबह मैं इनको चांदी के ग्लास में दोनों को पानी देती हूँ। चांदी का ग्लास, मतलब आप कौन से कुकवेयर यूज़ कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो चांदी के ग्लास में पानी, सबसे पहले मलासन में बैठ के, वो आदत दी हुई है मैंने उनको, थोड़ा आयुर्वेदा मिक्स है इसमें। ठीक है। सो गोंद कतीरा, फिर सब्जा सीड्स समर्स में, फिर ये लोग बनाना खाते हैं सीजनल, फिर उसके बाद ये स्कूल चले जाते हैं, फिर जब ये लोग स्कूल जाते हैं मैं जिम जाती हूँ, फिर मैं एक्सरसाइज करती हूँ। मेरे भी ऐसे होते हैं कि कैलिस्थेनिक है, कभी कुछ डांस है, स्ट्रेचिंग है, मोबिलिटी है। इसीलिए मिक्स इट अप, इट्स नॉट लाइक एक ही चीज़ कर रहे हो। हाँ वो नहीं है, क्योंकि मेरे को इस टाइम पर, जब मैं उस एज में हूँ जहाँ पर पेरीमेनोपॉजल है, मेनोपॉजल होने वाला है, सो उस एज में ना लेडीज़ के लिए बोन हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेडीज़ को समझना ज़रूरी है कि आपकी बोन डेंसिटी कम ना हो जाए, सो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। सो फिर मैं अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ। उसके लिए कोई डाइट भी है, बोन डेंसिटी? प्रोटीन अलग, okay. हाँ प्रोटीन अलग है, कैल्शियम अलग है, बोन डेंसिटी की डाइट बिल्कुल अलग है। अमाइनो कोलेजन्स आपको लेने होते हैं, पेप्टाइड्स लेने होते हैं, बहुत सारी। वही जैसे हम लोग लाइफ स्टेजेस की बात कर रहे थे, हर एक की रिक्वायरमेंट लाइफ स्टेज में बढ़ती जाती है। चाइल्डहुड के आगे भी हमने जाना है। एडोलेसेंट था, एडोलेसेंट में फिर आपकी वही एक्टिविटी, पर आजकल लोगों की एक्टिविटी उतनी नहीं। पहले हम ये दिनचर्या कंप्लीट कर लेते हैं, देन वी गो टू एडोलेसेंट। यस ठीक है सर। फिर जिम जाती हूँ, वहाँ पे मेरा प्री वर्कआउट रहता है, पहले तो बीटरूट
ओके ठीक है, फिर मैं अपना अमाइनो कोलेजन, ये सब चीज़ें, एल कार्निटिन, ये जो भी अब मेरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो लेने के बाद फिर जिम किया, फिर उसके बाद वापस आ जाओ, फिर क्लिनिक आवर्स हो जाते हैं, काम के आवर्स हो जाते हैं. आई टेक 1 मील अ डे. सी हाउ कैन समबडी सर्वाइव ऑन जस्ट 1 मील अ डे? नहीं, ओमैट हमारे हिंदुस्तान का ही तो था. अच्छा. ये इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? कीटो नहीं, इंटरमिटेंट फास्टिंग और ओमेट क्या है? मैं जैसे आपको मेरी दादी की बात बता रही हूँ. सो हम लोग क्या करते थे, इंक्रीजिंग द टाइम ऑफ अ फास्ट. यस, पर इसमें मैं बताती हूँ उसको करना कैसे है. ओके. कई लोग क्या करते हैं कि सुबह से ही लेके आप विंडो क्रिएट कर रहे हो 8 घंटे की एम्प्टी स्टमक. वो अच्छा नहीं है, क्योंकि सुबह आपको कुछ चाहिए, मेटाबॉलिज्म आपका अभी फास्ट होने वाला है. सो जो लोग बिल्कुल कंप्लीट फास्टिंग करते हैं वो रॉन्ग है. अब हम लोग क्या करते हैं, दिस इज मोर ऑफ लिक्विड. मैं क्या कर रही हूँ, नींबू पानी पिया, खस पानी पिया, सब्जा सीड्स, गोंद कतीरा, बनाना. हाँ, बनाना. सो ये है मेरे पूरे दिन में आप ये सब जो चीजें लेते रहते हो. 1 मील में इससे पहले ये आ रहा है. ठीक है. अंडे भी आएंगे. अच्छा, वो मील में अभी काउंट उसका नहीं टाइम होता. क्या, नहीं, वो उसको मैंने काउंट नहीं किया, क्योंकि 3 या 4 अंडे का सफ़ेद रहता है और 2 अंडे का येलो रहता है. सो वो मेरा टाइम है फिक्स, और मेरी क्लॉक वैसी बिल्कुल बनी हुई है. एक ग्रीन जूस होगा, एक रेड जूस होगा. अब अंडे का टाइम क्या होगा, क्योंकि ये इतने सारे लिक्विड्स हैं. ग्रीन जूस में मोरिंगा, कड़ी पत्ता जो मेरे किचन में लगा है, तो ग्रीन जूस हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को लेडीज़ को आयरन लेना है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है. फाइबर लेना है, क्योंकि अगर आप फ्रूट से फाइबर लोगे तो आपको कोलेस्ट्रॉल भी इंक्रीज हो सकता है, तो सैलड लेना इंपॉर्टेंट है. सो रेड जूस है जिसमें बीटरूट है, अनार है, तो एक वो होता है. 1:30 या 2 बजे अंडे खाना है, ट्यूसडे थर्सडे को छोड़कर. ट्यूसडे थर्सडे छोड़कर, नवरात्रे छोड़कर. हाँ, उसके तब हो जाता है एमरेंथ, चुलाई, ताकि वो अंडे का प्रोटीन पूरा कर दे. ओके. फिर उसके बाद 4 बजे मेरा फिक्स टाइम है. 1:30 बजे मुझे कुछ हल्का चाहिए, ताकि क्योंकि मैंने जिम किया, तो इसीलिए मैंने आपसे भी अभी नींबू पानी में हल्का सॉल्ट डाला. ठीक है. सो ताकि मेरा अंदर से डिहाइड्रेशन ना हो जाए, क्योंकि अभी समर्स भी हैं. फिर उसके बाद 4 बजे मेरा ऐसा टाइम होता है, नो फोन, नो टीवी. मेरे कमरे में टीवी नहीं है. और मेरे यहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल है, जैसे आप जूते नहीं अंदर लेकर आओगे, हमारे भी है घर पे, जूते नहीं लेकर आओ. स्पेसिफिकली आप जहाँ खाना खा रहे हो, और नीचे बैठ के खाना खाओ. तो नीचे बैठ के, नीचे ही बैठ के. बट व्हाई इज दैट? आजकल कोई भी नीचे बैठ के नहीं खाता, सब डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं या अपने बेडरूम में बैठ के खा रहे हैं. तो आपके यहाँ पे ना कमेंट सेक्शन पे बेट लगाते हैं हम दोनों. ठीक है. मैं कहती हूँ 80% लोग नीचे बैठ के खाना खाते हैं. 80% लोग. तो आप लोग जितने भी अभी व्यूअर्स हैं, कमेंट करके बता दो कि आप नीचे बैठ के खाते हो या चेयर पे खाते हो. Done. I'll notify you once we are done releasing this podcast. Please, yes. And क्या comments I want to आते हैं win this bet. महाराष्ट्र में मैक्सिमम लोग नीचे बैठ के खाते हैं. ये सिर्फ नॉर्थ में, हमारे ये पंजाब में बिगड़े हुए लोग हैं. साउथ साइड तो यस आई कैन. साउथ में भी हाँ बैठते हैं नीचे. जब आप बैठते हैं, बिकॉज दिस इन्वॉल्व्स हिप मोबिलिटी. क्योंकि अब लोग नीचे क्यों नहीं बैठ पाते, घुटनों में दर्द है, हिप मोबिलिटी नहीं है, चौकड़ी ज्यादा देर मार के बैठा ही नहीं जाएगा, पैर सुन्न भी हो जाते हैं, पैर सुन्न हो जाते हैं. ये दिखाता है कि आपका मसल कितना वीक है. आप न्यूट्रिशन पूरा नहीं ले रहे, आप स्ट्रेचिंग पूरा नहीं कर रहे, और अगर ये चीज़ अगर आप चौकड़ी मार के नीचे नहीं बैठ सकते, दैट मीन्स आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है, एंड यू आर प्रोन टू गेट हार्ट कंडीशंस. अच्छा. नीचे बैठ के खाना खाने से आप ये देखेंगे, ये ना साइंटिफिक है. ये क्या है, लॉजिक क्या है, कि जब आप टांगे फोल्ड करते हो तो आपकी जो इंटेस्टाइन्स है इसको जगह मिल रही है, तो आपको गैस नहीं बनेगी, खाना खाते ही पेट नहीं फूलेगा, आप मोटे नहीं होंगे. पहले के लोग तो रोटी खाते थे, रोटी दाल सब्जी, खीर, आम. अब क्यों हम लोग ग्लूटेन नहीं खा सकते, क्यों नहीं कुछ कर सकते? वो इसीलिए क्योंकि हम लोगों को एक तो बहुत तेजी से खाना, मोबाइल देख के खाना, स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई, दिस फास्ट मूविंग लाइफ, एंड वी ऑल आर क्रिएटिंग दिस स्ट्रेसफुल लाइफ. पहले स्ट्रेस इससे ज्यादा था, अब तो बल्कि और कम है. आपके पास गाड़ियां हैं, एसी हैं, आपको कोई ट्रेन में नहीं कम्यूट करना. तो ये सब ना स्ट्रेस बोल के कंटेजियस इतना कर दिया ना, और लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि भाई अगर तुम 3 दिन फोन के बिना, तुमने कभी तो वेकेशन की, वेकेशन में आपने देखा कि आपके बिना काम रुका नहीं, वैसे ही चला. लाइफ डजंट स्टॉप फॉर एनीवन, लाइफ गोज ऑन. और हमारे लिए भी पहले ना, मैं आपको बताती हूँ, मैं जब काम कर रही थी तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मेरे काम करे बिना चलेगा नहीं. पर अगर अब मैं 1 साल से ब्रेक पे हूँ, मतलब मैं उतना इंटेंसिटी से काम नहीं कर रही, क्योंकि काम कर लिया, ठीक है, तो मुझे कंफर्ट जोन में. हाँ, मुझे लगा कि पहले जो मुझे ब्लैकआउट्स हुए थे, या पहले जो मुझे इतना स्ट्रेस हुआ था, वो अननेसेसरली था, इतनी ज़रूरत नहीं है. और हैप्पीनेस के लिए उतना पैसा नहीं चाहिए. मेरे अकाउंट में अगर मंथली इनकम बहुत अच्छी है, पर फिर भी उस इनकम में मेरे बच्चों के साथ खेलना, नेचर के साथ एंजॉय करना, अपना डाइट फॉलो करना, सप्लीमेंट्स, इन सब के लिए मुझे उतने पैसे नहीं चाहिए. इट्स अबाउट बीइंग कंटेंटेड, आई गेस. कि देखो,
लाइफ में हमेशा ना कुछ रह ही जाता है कि हाँ यार काश वो भी हो जाता, वो भी हो जाता। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि डोंट वर्क फॉर इट, बट एट द सेम टाइम फील कंटेंटेड विद व्हाट यू हैव। कंटेनमेंट आजकल नहीं है, तो लोगों के अंदर बस ये है कि यार मैं भागता रहूं बस, ये भी कर लूं, ये कर लिया, जैसे मैं 28 क्लिनिक खोल लिए, आगे 10 और खोलने हैं। कंटेनमेंट बहुत जरूरी है। ठहराव, पेशेंस, जैसे आपका मैंने वो देखा कसट का एक पेंटिंग, उसमें लिखा है टेक अ पॉज बट डोंट स्टॉप। पॉज लो, समझो उस चीज को क्या है, बट ठीक है चलते रहो। सो वही होता है दिनचर्या में हम लोग। फिर मेरा 1 मील होता है 4 o'clock. 4 o'clock You have your meal. And what ये भी exactly कैसे आया? is this meal? जेनेटिकली। अच्छा, okay. दिस केम जेनेटिकली। मतलब मेरे दादी, हम लोगों को ना रसोड़ा होता है हमारे वहाँ पे ना, मतलब अम्बाला में। सो उन्होंने हमें सिखाया था, वो ना बूरा के साथ रोटी ना ऐसे हाथ से नीचे बैठ के हमें ऐसे खिलाती होती थी। तो नीचे बिठाकर रसोई को पूरा साफ करके चटाई नीचे लगाकर, ऐसा वाला हमारे घर बना हुआ था। तो वैसे ही मुझे अब आदत है। 4 बजे वाला टाइम वो बचपन से अभी तक ट्रैवल कर फिक्स हो गया, बन गया सिस्टम। तो मुझे भूख ही 4 बजे लगती है। 1:30 बजे मुझे एक सॉल्ट वाला कुछ चाहिए होता है, जूसेस हैं और वो सब हो गया। 4 बजे फिर अब मैं बैठ जाऊंगी और मुझे मेरे उसको हेल्पर को मालूम है कि अभी खाना खाने वाली है। अभी बड़े अच्छे से ऐसे पूरे ट्रे लेकर जाओ, क्योंकि मैं बार बार उठती नहीं हूँ खाना खाते हुए। सो नीचे बैठ के ना पूरा खाने से बात करना, उसको देखना, no phones, like you're no in TV. that zone at that Yes. time. You're feeling what you're eating. Yes. You should make a connect with your food. Make a connection. And what exactly do you eat, like in this homemade, like one meal you're having? जैसे आजकल ना लोगों का क्या है, उनको थोड़ा strange लगेगा, being a dietitian I'm telling you this. I don't count calories. अच्छा, you don't count calories? No. एक मील खा रहे हो तो अच्छे से खा लो। नहीं, ऐसा भी नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं। देखो, जैसे मेरा फाइबर पूरा हो गया, दिन में मैंने अपना पूरा फाइबर कर लिया, मेरे लिक्विड्स हो गए, मेरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आयरन, कैल्शियम सब हो गया। अब मैक्रो की बारी है। 4 बजे मुझे मैक्रो खाना है और मैं हरियाणवी हूँ। अब आप मुझे ये बोलोगे 2 रोटी मेरे पीछे हो तू मुझे नहीं 2 रोटी, मेरे 5 फुल्कों से ज़्यादा, मतलब मेरे को कम खाने को बोलोगे, मेरा नहीं होगा। तो मुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए, बिकॉज मील इज गिविंग मी हैप्पीनेस, कंफर्ट। ठीक है। So your gut has a connection with your brain as well. हाँ, योर गट इज अ सेकेंड ब्रेन। और अगर आपका पेट के साथ आपका कनेक्शन नहीं है ना, खाना can be a mood elevator. यस, एंड ईट स्लो, नो डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि अगर खाना, कहते हैं ना कि जो खाना बना रहा है उसका भाव होता है। आप जैसे अगर आपके मेड है वो चिड़चिड़ के खाना बना रही है, तो वो भाव खाने में गया, आपके अंदर गया। वाटर हैज अ मेमोरी। हाँ, जैसे वाटर हैज अ मेमोरी। आप पानी के साथ बात करो, आपके पास ये पानी पड़ा है, अगर मैं आपके साथ अभी चुगली कर रही हूँ, गॉसिप कर रही हूँ, नेगेटिव टॉक कर रही हूँ, तो वो उसके अंदर जाएगा। नहीं, पानी अभी हेल्दी हो गया बहुत, हम लोग अच्छी बातें कर रहे हैं। हाँ, सो अगर वही हम लोग अच्छी बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, हंसना हैज़ अ वाइब। घंटियाँ, जैसे घंटियों की वाइब्रेशंस होती हैं, म्यूजिक की वाइब्रेशन होती है। सो वाइब्रेशन गोज इनसाइड योर फूड एंड देन इफ यू आर हैविंग इट, इट मेक यू पॉजिटिव। सो व्हेन यू हैविंग योर मील, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, जस्ट प्यार से, खुशी से खाना खाओ। न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, न्यूज़ नहीं चलनी। आजकल तो न्यूज़ पे वैसे ही अलग ही कुछ चल रहा है, नेगेटिविटी ही है। और वो ब्रेकिंग न्यूज़ का जो साउंड होता है, जो भी ब्लैकआउट में साउंड आया था, बाप रे, उसको सुन के कुछ हो जाता है। हाँ, सो 1 मील में, मतलब मेरे को जितनी भूख है मैं उतनी चपाती। बट व्हाट डू यू ईट लाइक? सीजनल। जैसे अगर सर्दियां हैं तो बाजरा। डज इट इंक्लूड नॉन-वेज एज वेल? आई एम वेजिटेरियन। अच्छा, you're a vegetarian. एगिटेरियन। हाँ, एगिटेरियन। Right. सो बच्चों को मैं प्रोटीन पूरा हो जाए उसलिए न्यूट्रिशनल ईस्ट दे देती हूँ, बी वाइटामिन्स पूरे हो जाएं। सो हम लोग वो करते हैं। सो चपातीज एज पर माई हंगर, क्योंकि मैं फाइबर ले चुकी होती हूँ तो उतना भूख नहीं लगता, बट आई हैव गुड एपेटाइट। चपाती सीजनल, बाजरा, ज्वार, रागी, नाचनी हमारे घर में बहुत बनता है, जौ का दलिया, जौ की खिचड़ी। मिलेट्स हमारे थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। मिलेट्स का वैसे भी अभी ट्रेंड भी ज़्यादा एकदम से होने लगा। पहले ज़्यादा था, अभी फिर मोदी जी ने बताया इंटरनेशनल मिलेट ईयर बना के कि भाई मिलेट भी होते हैं, क्योंकि पहले लोग यही खाते थे, बाजरा, ज्वारी। बीच में अवेयरनेस खत्म हो गया था, अभी दोबारा एकदम से ना मिलेट्स का बहुत ज़्यादा एकदम से अच्छी बात है, सर्ज आया है। अच्छा, क्योंकि वो लोकल है और क्योंकि वो फार्मर्स को भी पैसे देता है, हमारे कंट्री के लिए भी अच्छा है। Okay. और वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, क्योंकि जितने मिलेट्स खाओगे उतने उगाओगे। अब जितने उगेंगे उतना पानी और सॉइल कम लगेगा। सो वो ओवरऑल जो आप खाना खा रहे हो, क्या उगा रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। जो करण जौहर की जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई ओमेड, है, ओमेड के कारण, अभी राज शमानी के पॉडकास्ट में ही मेंशन कि 7-8 महीने ही वाज ऑन ओमेड। ऑल दी सेलिब्रिटीज यू नो दे लूजिंग वेट बिकॉज ऑफ दिस मेडिसिन, बट ही स्टेटेड कि नहीं, मैंने ओमेड किया। हाँ भाई, इतना मत, मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया। सो दिस कैन हैव सच यू नो डिस्टिंक्टिव इफेक्ट ऑन अ बॉडी, कि इतना विजिबल है कि हाँ, मतलब इफ यू आर डूइंग ओमेड तो यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट इन अ टाइम फ्रेम।
अब जो उनका ओमेड है ना वो बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि 4 बजे तक मैं इतना ऑलरेडी 2 ग्लास अपने वो जो फाइबर जूस है, ग्रीन जूस, रेड जूस, वो सब पी चुकी हूँ। Your omen sounds more relatable, I would say. Yeah, this is something maybe some people can still think about doing. करते हैं लोग 4 बजे खाना खाते हैं ना, कई बार ऑफिस में भी लेट हो जाते हैं, 2-2:30 कर लो, अगर 4 नहीं तो 2-2:30 कर लो, पर लूजिंग वेट वेरी क्विकली इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी, क्योंकि तब आप लूज करोगे अपना मसल। आपका जो डाइट है ओमेड पे, जैसे आप मुझसे पूछ रहे हो आप क्या खाते हो, अब जो मेरी चपातीज़ हैं उसमें अगर प्रोटीन कम है तो मैं क्या करूँगी, प्रोटीन का एक बड़ा कोई सोर्स मेरे डाइट में होगा, चाहे वो न्यूट्री हो, सोया हो, या फिर मेरी कोई दाल हो, लोबिया हो। मेरे हिसाब से आप अपने किचन में ना सब फूड को आने दो, उसके बाद आप देखो कि आपको कौन सा इमोशनली कंफर्ट दे रहा है, फिजिकली आपको गुड कंफर्ट दे रहा है, मतलब आपको रिजल्ट्स भी दे रहा है, उसको एक्सेप्ट कर लो। डोंट लिसन टू इन्फ्लुएंसर्स। ओके, ठीक है। सो योर किचन इज योर प्लेस जहाँ पर आपकी हर क्वेश्चन का आपको जवाब मिल सकता है। और आपकी जीभ, अगर आपको कोई चीज़ सूट नहीं करेगी ना, आपके जीभ में टिंगलिंग सेंसेशन होने शुरू हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा ये मुझे सूट नहीं किया, या पेट के अंदर जाके वो गैस कर देगा या आपको दर्द दे देगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ना कि आपको क्या सूट कर रहा है। हाँ, वो आप खुद ही करोगे। इसीलिए कहते हैं ना, वो जब बेबी पैदा होता है तो उसको हम लोग 3 days गोल्डन रूल कहते हैं कि आप एक ही चीज़ उसको देते हो ताकि उसको एलर्जी है तो पता चल जाता है। सो आई थिंक डोंट लिसन टू इन्फ्लुएंसर्स, इवन योर डाइटिशियन डजंट नो अबाउट यू। आप उसको बताओ कि मेरे को अगर तुम दाल चावल नहीं दोगे, अब आप उत्तराखंड वालों को बोल दो, आप किसी जो चावल पे ही बेस्ड है उनको बोल दो कि तुमने चावल नहीं खाने, तो वो जो खाना खा रहा है ना अनमने मन से, वो उसको रिएक्ट ही नहीं करेगा, वो उसको फुला देगा। अब आप थोड़े से चावल पोर्शन कंट्रोल कर दो, जैसे आजकल जो होता है कि आप खाओ सब कुछ लेकिन पोर्शन कंट्रोल कर लो, कार्ब्स को थोड़ा कंट्रोल कर लो, ऐसा, और आपका बॉडी ओवर द टाइम पीरियड वैसे लेबर इतना फिट है। आपने देखा होगा आजकल रील्स आती है ना, एक रिक्शा पुलर, उसके एब्स हैं, उसके वो बाइसेप्स हैं, आपने देखा रील वो? अब वो जिम नहीं जाता। हाँ, अब वो जिम नहीं जाता है, और वो आई गेस रोटी भी कार्ब्स ही खाता है मोस्टली, ज्यादा चावल, रोटी, ये आलू सब भी खाता है। या हाँ, दाल भात, यही होता है। तो अब उसको थोड़ी ना डाइटिंग और पोर्शन कंट्रोल का पता था, उसका फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, लोकल खाता है वो खाना, जो लोकल सीजनल होता है, और वो अपने एपेटाइट के अकॉर्डिंग खाता है, और उसके पास उतनी लग्जरी नहीं है। सबसे बड़ी बात, उसके पास एसी नहीं है, उसके पास ऑप्शन नहीं है। अच्छी बात है कि मैं ये भी ट्राई कर लूँ, मैं वो ट्राई कर लूँ, वो बेचारा स्टेपल फूड पे ही चल रहा है, स्टेपल फूड पे वही खा रहा है वो। एग्जैक्टली। तो जो आपके, मैं इसलिए बोलती हूँ, जो आपके लोकल लगता है, गार्डन्स में लगता है, आपको पता है सीजनल है, आप वो खाओ और सोच के ना खाओ। पर आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे सैलड खाना था, मेरा फाइबर पूरा हो गया, मेरे प्रोटीन्स मैक्रो में आते हैं ना, प्रोटीन, कार्ब, ये पूरे होने चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को कभी नहीं छोड़ो कि मुझे कैल्शियम किससे मिल रहा है। इतना अवेयरनेस होना चाहिए। जैसे मेरे दादी को तो नहीं पता था कि कैल्शियम वगैरह क्या है, पर उनको ये पता था कि अच्छा मुझे जौ सत्तू देना है, पीना है, रागी का अम्बली पीना है, तो उनको पता है सब चीज़ें। गोंद कतीरा ले लो। ओमेड और इंटरमिटेंट फास्टिंग की जैसे भी हम बात कर रहे थे, इज दिस सेफ फॉर एवरीवन? हर इंसान, कोई भी इसको कर सकता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग वो है जो आपके नानी दादी करते थे। वो लोग सिर्फ सुबह थोड़ा हल्का कुछ नाश्ता लिया, उनका क्लॉक ही ऐसा होता था कि 2-2:30 बजे या 4 बजे ही खाते थे, एक ही मील खाते थे। जैसे जैनिज्म में भी पर्यूषण सुना है आपने? जैनिज्म में एक चीज़ होती है पर्यूषण, उसी को इंटरमिटेंट कहते हैं। कि आपने एक 12 घंटे की या 8 घंटे की विंडो रखी, उसके बाद आपने एक मील खाया, उसके बाद आप रात को स्लो डाउन कर लो अपना प्रोसेस खाने का। 6 बजे के बाद मत कुछ खाइए ताकि आपकी 12 घंटे की विंडो हो जाए, या 7 बजे के बाद मत खाइए कुछ। सो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारे भारत का ही कल्चर है, उसको आपने नाम दे दिया इंटरमिटेंट फास्टिंग। फिर आगे लोगों ने क्या किया, उसको और स्ट्रॉन्ग कर दिया, 24 आवर फास्टिंग भी कर लो, 16 घंटे की कर लो। मैंने एक रील देखी थी, कोई और डाइटिशियन ही थे, शी मेंशन्ड कि 72 आवर्स के लिए आप कुछ मत खाओ। No. And I was like कि how can you survive that? नहीं, ये 72 hours अगर मैं भूखा मैं तो गया, well that is not possible. How can you like do that? नहीं, Is there a safe limit for it? Listen to your body. मतलब अगर आप मुझे बोलोगे मुझे अगर 4 बजे वाला खाना नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा बॉडी वैसे ट्यून्ड है, सो मैं इमोशनली बहुत ट्रिगर्ड हो जाऊंगी, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ा, हैंगर, है ना, वो हो जाएगा। सो लिसन टू योर बॉडी। अगर आप उस कैटेगरी में आते हो जहाँ आपको माइग्रेन होता है, जहाँ आपका अनीमिया है, अब आपके उस डाइटिशियन ने बोला 72 घंटे के लिए आप फास्टिंग करो, आपका वजन कम हो जाएगा। बेचारा जो एक कंज्यूमर है ना, अवेयरनेस के लिए वो जो इंस्टाग्राम पे आता है, वो उसका शायद आइडल होगा, फॉलोअर होगा, वो उसको बोलेगा इसने बोला मैं तो करता हूँ क्योंकि ये भी इतनी फिट दिखती है। भाई वो फिट इसलिए दिखती है शायद उसने कॉस्मेटिक सर्जरीज कराई हूँ, या वो आर्टिफिशियली कैमरा एंगल होगा,
ठीक है. सो आप इन्फ्लुएंसर्स को देख के तो पहले नहीं जज कर सकते कि वो आपका आइडल बने. सो 72 घंटे की फास्टिंग किसी के लिए भी अच्छी Sounds नहीं है. unrealistic as well. It is to get some views. It is not Yeah. good. So अगर आप ऐसा 72 घंटे के लिए करोगे, क्योंकि जो आप खाना खा रहे हो ना वो मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, हर चीज़ डिटॉक्सिफाई नहीं की जाती है. आप इसलिए भी खा रहे हो क्योंकि आपको पर डे की कैल्शियम रिक्वायरमेंट, आयरन रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, एंटीऑक्सीडेंट. अगर आपने ऐसा कर लिया, आपकी इम्यूनिटी सुपर वीक हो जाएगी. और ये जो आजकल थ्योरी आई है ना कि आप वाटर फास्टिंग करो, आपके कैंसर सेल्स, आपका ग्लो भी बढ़ जाएगा. कैंसर सेल्स को आप भूखा रखो. कैंसर पेशेंट है तो समझ में आता है. Yeah. अब हर बंदा थोड़ी कैंसर पेशेंट है. आप कैंसर पेशेंट को आपने फास्टिंग कराई थी, मैं मानती हूँ वो बहुत अच्छा है. Yeah. आपको कोई डिजीज़ के वजह से आपको डॉक्टर ने लिखा कि आपको फास्टिंग की ज़रूरत है तो करो. पर किसी इन्फ्लुएंसर ने बोला कि आप वैसे ही ऑल ऑफ सडन उठ के, जब अभी तक आप 5 पराठी खा रहे थे, ऑल ऑफ सडन आपने अगले दिन बॉडी को शॉक दे दिया वाटर डिटॉक्स करके. Yeah. सो आप इमोशनली बहुत ड्रेन्ड हो जाओगे, आप बीमार हो जाओगे, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा. पहले कहा जाता था हर 2.5 घंटे में कुछ खाओ, हर 3 घंटे में कुछ खाओ, क्योंकि जो खाना है वो फ्यूल है आपके बॉडी का. अब गाड़ी में 72 घंटे तक फ्यूल ना डलवाओ, क्योंकि उसमें फ्यूल तो पहले भी नहीं था. चलेगी गाड़ी? नहीं चलेगी. ऐसे ही है. और मेरे हिसाब से ना ऐसा होना चाहिए कि डाइट कुछ आउट ऑफ बॉक्स होना ही नहीं चाहिए. जो आपके धर्म का है, जैसे जैनी में हो या फिर हिंदुओं में हो, सिख में हो, आपके धर्म का अगर आपको परांठे से प्यार है और कितने सालों से आपके मम्मा, दादी, नानी परांठा आपको जब देखते हो तो आपको इमोशंस मिलते हैं, वो आपके लिए खाना मतलब अच्छा है. सो आप परांठा चाहे खा लो क्योंकि वो आप खाते हुए आ रहे हो. सो उस परांठे में तेल ना लगाओ, कम कर लो, नीचे प्लेट में डाल के खा, फ्राई ना करो. उसका आटा बदलो, ओट्स का कर लो, बाजरे का कर लो, रागी का कर लो, परांठे का कुछ ऐसा कर लो. आजकल वीट भी आती है, जैसे कि ग्लूटेन फ्री सोना मोती या फिर खपली आटा, ऐसे वाली चीज़ें करो. एक खा लो, उससे पहले आप सलाद खा लेना, उसके बाद सलाद खा लेना. थोड़ा वॉक बढ़ा लो, खाने के बाद वॉक कर लो. पोर्शन कम कर लो जब आपको पता है कि ये ज़्यादा कार्ब्स वाला खाना है. पर अगर ये मैं खाऊंगा तो मैं पूरा दिन इतना खुश रहूंगा, मेरे काम अच्छे होंगे, मैं किसी के ऊपर चिल्लाऊंगा नहीं. लाइफ सक्सेसफुल हो जाती है जब आप अपने पसंद का खाना खाते हो. बट देन यू शुड नो कि ये जो मेरा टेस्ट है, अब बियर, अब आप मुझे अब कहीं बोले कि अच्छा डाइटिशियन ने बोला पसंद का खाओ, तो बियर पियेंगे आज हम. नहीं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि बियर की कैलोरीज 300 ml से भी कम में आपको आराम से 200 कैलोरीज तक मिल सकती हैं. सो अब ये 190-200 कैलोरीज आप कैसे करोगे कंज्यूम, मतलब बर्न कैसे करोगे? आप एलिप्टिकल करने की कोशिश करो. आप 20 मिनट में एलिप्टिकल फुल स्पीड पे करोगे तो जाके 200 कैलोरीज बर्न करोगे. तो ईजी नहीं है. सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि यस, बियर गिव्स मी. अल्कोहल में वैसे सबसे कम कैलोरीज किस में होती हैं? अच्छा, मतलब खराब चीज़ों में से कम खराब कौन सा है? वी कैन पुट इट दैट. हाँ, वोडका. सबसे कम कैलोरी, सबसे कम कैलोरीज हैं. अब वोडका में भी अगर आप उसको पानी के साथ, नारियल पानी के साथ, जूस के साथ पीते हो तो ठीक है. कार्बोनेटेड बेवरेजेस के साथ, मीठी चीज़ों के साथ आप उसको ना करें. स्प्राइट डाल लिया, वो ना करें. सोडा डाल लिया. सोडा चलो कर सकते हो. अच्छा, सोडा इज ओके. कोकोनट वाटर कर सकते हो. राइट. एंड एक कंसेप्ट और भी आता है ना इसके साथ कि हम तो यार हेल्दी खा रहे हैं इसके साथ, चाहे हम मे बी वी आर हैविंग अ ड्रिंक, बट हम तो क्या तंदूरी चीजें खा रहे हैं ना. हम तो कुछ मसाला पापड़, मसाला पापड़ खा लिया थोड़ा सा, चिकन या फिर चिकन खा लिया, फिश खा ली, वी जस्ट हैविंग तंदूरी स्नैक्स. वी आर नॉट ईटिंग पिज़्ज़ाज़ एंड एवरीथिंग. मत बोलो, चखना बोलो. लाइक इज देयर अ थिंग कि कुछ सेफ, अच्छा, हेल्दी ईटिंग ऑप्शंस इसमें कुछ है? हाँ, बिल्कुल है. क्योंकि जो अल्कोहल है ना वो सीधा आपके लीवर को डैमेज करता है. लीवर को मैसेज नहीं जाएगा कि आपको उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है. अल्कोहल की कैलोरीज अनफॉर्चुनेटली फैट में ही कन्वर्ट होंगी. ओके. अनटिल अनलेस वो कॉर्न हेयर का बना है. अच्छा. हाँ. और हेल्दी बियर है जो कि डाययूरेटिक हो, ऐसा नहीं है. बियर हमेशा डिहाइड्रेट करेगी, अल्कोहल हमेशा डिहाइड्रेट करेगा. सो अब अगर आप कोई भी अल्कोहल ले रहे हो, आपका पहले कोई फूड लिया होना जरूरी है. एम्प्टी स्टमक अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे फिर आपके धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा अल्कोहल. धीरे धीरे. पॉइंट ये है कि अल्कोहल को धीरे धीरे आप डाइजेस्ट करवाओ. अगर आप क्विकली डाइजेस्ट करवाओगे, इसलिए अल्कोहल ऐसे ग्लास लेके खड़े रहते हैं ना, टिश्यू पेपर में रैप करके लोग धीरे धीरे पीते रहते हैं. सो धीरे धीरे पीना चाहिए. और कोई भी कार्ब, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स उसके साथ ज़रूर खाओ. वैसे कई लोग जैसे तंदूरी, फिश टिक्का, चिकन टिक्का ये खाते हैं. हैवी प्रोटीन शायद आपको अल्कोहल के साथ गैस्ट्रिक कर सकता है. अच्छा, ओके. सो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कोई कार्ब रिलेटेड कोई भी चीज़, जैसे कि सार्डो ब्रेड आजकल बहुत ट्रेंड में है. सो कई लोग वो खा लेते हैं. एवोकाडो टोस्ट खा लेते हैं, या कोई भी, मतलब क्योंकि हर एक चीज़ में थोड़ा कार्ब्स तो रहता ही है. तो कई लोग नाचोस खाते हैं, ठीक है, पीनट मसाला,
या हाँ चिप्स खाते हैं पीनट सैलेड बना के खाएंगे हाँ दिस इज हेल्दी हाँ दिस इज हेल्दी हाँ बस हमें ये देखना है कि फ्राइड ना हो एक ओके और सुपर स्पाइसी ना हो और थोड़ा कार्ब्स होना चाहिए वरना आप चिकन इज नॉट अ वेरी गुड थिंग टू हैव इफ यू कैन डाइजेस्ट यू कैन हैव इट पर मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि ईसबगोल खा लो एक चम्मच ताकि वो एक थोड़ा फाइबर हो जाए मैंने एक चीज और सुनी है व्हेन इट कम्स टू ड्रिंकिंग व्हाट पीपल से इज कि हैव अ ब्रेड टोस्ट विद बटर ऑन इट हाँ बिफोर यू स्टार्ट ड्रिंकिंग हाँ तो वो आपके क्या है कि स्टमक में लाइनिंग कर देता है ऑयल एग्जैक्टली बिकॉज इट्स अ फैट Yeah. एंड कार्ब्स कॉम्प्लेक्स कार्ब्स Yeah. वो आपके Just like you अल्कोहल mentioned को अभी. यस वो Yeah. अल्कोहल को स्लो डाउन एब्जॉर्ब करवाएगा एकदम से किक नहीं देगा Okay. और अगर एकदम से वो आपका डाइजेस्ट हो गया ना आपका Yeah. कैलोरीज भी बढ़ेगा आपको हार्ट कंडीशन भी हो सकती है वैसे सेफ लिमिट की बात मैं काफी बार कर चुका हूँ डॉक्टर्स के साथ भी आपके हिसाब से है कोई सेफ लिमिट टू ड्रिंक विद दिस हेल्दी ईटिंग हाँ मतलब आप उसको मैंने कोशिश किया जो ड्रिंक करते हैं लोग उनसे क्योंकि प्रैक्टिकली आप उन्हीं को सजेशन दे सकते हो तो मैंने Yeah. कोशिश की उनसे पूछने की क्या आप छोड़ सकते हो ड्रिंक आंसर कम्स नो No. मैं डाइट प्लान छोड़ देता हूँ आपका पैकेज छोड़ सकता हूँ रिफंड माई मनी राइट नाउ ये तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझसे ये हाँ बात मैं करोगे? डाइटिशियन चेंज कर रहा हूँ जो मुझे बोले कि वोडका में कम कैलोरीज है Oh my God. सो फिर मुझे लगता है नहीं आप बैठो मैं कुछ करती हूँ कुछ नया सोल्यूशन निकाल के देते निकाल के लाती हूँ हाँ सो फिर हम लोग यही करते हैं कि अब सेफ लिमिट क्या है फिर मैं उनसे Yeah. पूछती हूँ कि क्या आप अपने पटियाला पैक को 60 ml तक कर सकते हो फिर 60 ml जब वो लोग शुरू करते हैं हाँ करते हैं फिर मैं उसको 30 ml पे करवा देती हूँ धीरे 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 छुड़वाते धीरे हो, हाँ? धीरे धीरे कम कराते हैं हाँ फिर उसके बाद हम लोग उनको ये बताते हैं कि ठीक है आपको कब पीना है तो वो कहते हैं कि हम लोगों को ट्वाइस अ वीक हो जाता है तो फिर हम उनको थ्राइस डिटॉक्स करते हैं डिटॉक्स मतलब कि पूरा लिक्विड डाइट नहीं डिटॉक्स का मतलब है जिसमें डैंडलियन टी है नेटल टी है बिच्छू बूटी टी जैसे जो लोकल होती है कैमोमाइल टी हो गया लेमन वाटर ज़्यादा है बार्ले सत्तू है जौ का सत्तू ऐसी वाली चीज़ें जो आपको पूरा डिटॉक्स करे यूरिन ज़्यादा है डायरियोटिक चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं मिल्क थीसल होता है एक फ्लावर होता है मिल्क थीसल फिर हम उनको एडवाइस करते हैं लीवर के लिए जितनी अच्छी चीज़ें होती हैं क्योंकि हमारा एम ये है बीइंग क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट कि आप उनके लीवर को प्रोटेक्ट करो क्योंकि जब वो आपके पास आए थे वो ये सोच के आए थे कि मैं अपनी हेल्थ सरेंडर कर रहा हूँ आपको नोइंगली कि मैं अल्कोहल भी लूंगा पिज्ज़ा भी खाऊंगा मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा सोशल लाइफ में भी और ईटिंग में भी बट देन यू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ Okay. फिर हम लोग बोलते हैं कि ठीक है सो हम They're लोग just making your job tougher. हाँ फिर हम लोगों को टेंशन हो जाती है कि अगले दिन फिर हम लोग अच्छा नहीं आप 2 महीने बाद ब्लड टेस्ट करा लेना ये भी यूरिक result एसिड नहीं आ तो नहीं बढ़ा हाँ पर फिर हम लोगों को यही करना पड़ता है क्योंकि आप ना Yeah. मेरे हिसाब से खाना एक खुशी है खुशी है वही ना इट ऑल कम्स टू दैट हाँ सो आप इट्स ज़्यादा हैप्पीनेस एट द एंड हाँ आप सिंधी को बोलो तेरे को कड़ी नहीं खानी हट गुजराती को बोलो तेरे को गुजराती दाल नहीं खानी मानेगा आमरस नहीं खाना हट अब बनिया को बोलो पूड़ी नहीं चढ़ेगी गैस पे पंजाबी को बोलो शराब नहीं पीनी हट एग्जैक्टली हाँ या फिर मैं यहाँ पे वीगन होने की बात कर रही हूँ या वेजिटेरियन होने की बात कर रही हूँ और मैं किसको बोल रही हूँ और बोले नहीं मैं तो आज भी चिकन ही बने सो हम लोगों को उस दायरे में देखना पड़ेगा कि आप Right. किस रिलीजन के हैं किस रीजन के हैं आपका कास्ट क्या है आप क्या प्रेफरेंस habits क्या है है? हैबिट्स फिर उसके बाद आपका ब्लड टेस्ट रिपोर्ट अब ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में आया आपका क्रिएटिन बढ़ा हुआ है आपका सॉरी क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है मैं अफोर्ड नहीं कर सकती आपको नॉनवेज देना Yeah. बट देन बीइंग अ डाइटिशियन एंड अ ह्यूमन ऑल्सो अब उसकी फेवरेट है चिकन अब वो मुझे कैसे खिलाना है कैसे उसको ब्लांचिंग कराऊं क्या करूं कितना पोषण दूं फिर आगे क्या डायरियोटिक दूं वो फिर हम लोग स्मार्टली मैनेज कर देते हैं बट द पॉइंट इज डाइटिशियन शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द फीलिंग्स of the individual. How many times you should actually detox your body in a month or maybe in 6 बॉडी months? का ना मैकेनिज्म इतना अच्छा है वी डोंट नीड टू डिटॉक्स इट अपने आप डिटॉक्स करती है How? कैसे जब हम लोग पार्क में खेलने जाते हैं ना या वॉक Yeah. करने जाते हैं तो पसीना जो आता है दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन जो हम यूरिन करते हैं दैट इज Like अभी you were डिटॉक्सिफिकेशन mentioning ना कि certain fluids you give for detoxification. हाँ अच्छा Yeah. मिल्क थीसल वगैरह Yeah. हाँ तो क्या क्या लेना चाहिए होम रेमेडीज में होम रेमेडीज में आपने एंड बिच्छू व्हाट शुड बी योर डे लाइक कि अगर आप डिटॉक्स कर रहे हो एप्पल साइडर विनेगर इज़ अ गुड थिंग कई लोग विनेगर उनको बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है पर आजकल फिज आते हैं कई लोग वो ले लेते हैं डिटॉक्स में मिल्क थीसल एक सप्लीमेंट होता है वो बहुत अच्छा डिटॉक्स करता है बॉडी को नींबू पानी कांजी एंड इन सब चीजों के साथ आप कुछ खा सकते हो लाइक कैन यू टेक अ मील और साथ में लिक्विड एंड सॉलिड शुड नॉट कम should not come टुगेदर together. Okay, so it has to be completely liquid. इट हैज़ टू बी अ लिक्विड मतलब जैसे अगर मैं 4 घंटे के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा सुबह Yeah. से लेके एटलीस्ट 1 बजे तक सिर्फ लिक्विड्स चलते हैं So it is like a fast with just liquids.
यस ओके फास्ट विद द लिक्विड्स, वो बॉडी ऐसे बन गई है। तो उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा आप यूरिन कर लेते हो, और क्योंकि उस टाइम पर आपको जिम भी कर लिया आपने, आपका डिहाइड्रेशन हो चुका है, आप स्वेट कर चुके हो, तो इसलिए आपको उस टाइम पे उस चीज़ की ज़रूरत है। और उस टाइम पे आप इतना अच्छा फील करते हो, उसके बाद आपकी नीड्स आ गई खाने की, तो आप अपना खाना भी खा लो। सो डिटॉक्स के लिए अब जैसे सपोजिंगली आपको लूज टूल हुआ, Yeah. हम जो भी बात कर रहे थे, बॉडी को डिटॉक्स इसलिए करना पड़ा था क्योंकि उसको लगा कि फॉरेन बॉडी कोई इन्वेड हुआ, कोई फॉरेन पार्टिकल आया Yeah. बॉडी में, Something चाहे is वो not वायरस हो, familiar. हाँ बैक्टीरिया Yeah. हो या कोई पैथोजन हो। तो अब अगर वो बॉडी में आ गया तो बॉडी क्या करेगा, एकदम से हमारे WBCs और फेगोसाइट्स, आपने सुना होगा ना ये सारा, yeah. है ना, ये हमारे सिस्टम है, आर्मी है हमारे बॉडी के They अंदर। start fighting. दे स्टार्ट फाइटिंग। Yeah. सो वो आपको लूज टूल करवा देते हैं, पर लोग क्या करते हैं, एक लूज टूल हुआ, अरे मेफ्टल्स पास खा लो। Sporlac खा लो. हाँ, Sporlac is still okay, Okay, because still that's okay. It's a good bacteria, ठीक है, pre-probiotic. ठीक If you're having Sporlac, Okay, that's okay. Enterogermina bacillus, That's okay. anything which is pre-probiotic, it is good. It's Right. a supplement, not a medicine. ठीक है. But if you're having medicine like Meftals Pass or Dipendal, ऐसी चीज़ें, Dipendal basically लोग खाते हैं, तो वो लूज टूल अगर आप रोक लेते हो ना, तो आप अपना डिटॉक्स का मैकेनिज्म खत्म करते हो, और उसके ऊपर से फिर मिल्थीसल खरीद के खाने का कोई फ़ायदा नहीं। सो आप अपने बॉडी को जो हुआ, बुखार हुआ, प्लीज़ तुरंत मेडिसिन नहीं खाओ। बुखार अगर 1-2 दिन आपका लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सिवियर चला गया, तो डॉक्टर को कंसल्ट करके दवाई खाओ। पर नेचुरल बुखार भी अंदर से पैथोजेंस को किल करता है। लूज टूल, लू पी करना, मतलब जितना आप यूरिन करेंगे उतना आपका बॉडी डिटॉक्स हो जाता है। बेस्ट डिटॉक्स इज स्टीम सोना। Steam sauna. सोना Okay. हर एक इंसान को इफ़ पॉसिबल हफ्ते में 3 बार सोना ज़रूर लेना चाहिए। 3 बार. 3 बार हफ्ते में. ऑल्टरनेट डेज पे Oh my god. ज़रूर अच्छा, लेना चाहिए। ठीक है. 10 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए। What are the benefits of all these detoxifications? Saunas? नहीं, not just saunas. अगर हम liquid फॉर्मेट में भी डिटॉक्स कर रहे हैं बॉडी को, तो हमारे को क्या क्या बेनिफिट्स हमारे अंदर ही देखने को मिल सकते हैं? डिटॉक्स का मतलब है जो भी आपके, चाहे वो मर्करी, लेड, कोई आर्टिफिशियल या कोई भी ऐसे जो टॉक्सिसिटी वाले केमिकल्स हैं, क्योंकि आजकल आप जो भी खाना खा रहे हो वो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के साथ है, केमिकल के साथ है। सो हफ्ते में 1 दिन फास्ट करना, चाहे आप वो पूर्णमासी का कर लो, अमावस का कर लो, आप गणेश चतुर्थी, नवरात्रे, जो भी फास्टिंग, आप अपने श्रद्धा के साथ कोई भी फास्टिंग चूज़ करो कि मैं हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का फास्ट करना है। सोमवार का भी रखते हैं. सोमवार का कर लो, ठीक है, 21 सोमवार कर लो। Yeah. तो कोई भी ना, आप स्पिरिचुअल मैनर में एक फास्ट उठा लो, ताकि फास्ट भी आपका हो गया और स्पिरिचुअल एंगल भी हो गया, तो उससे दोनों चीजें बढ़िया. हाँ, इट मेक्स यू ग्राउंडेड। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान को ना एक फियर होना चाहिए, खुदा, रब, भगवान, कोई भी, जीसस, मतलब किसी का भी आप फियर रखो, क्योंकि अगर आप, कोई इंसान के पास फियर नहीं है ना, वो लिमिटलेस हो जाएगा, वो बाउंड्रीलेस हो जाएगा। सो आप उसको कर लो, और हफ्ते में 1 दिन का फास्ट करना, जैसे हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि वो इम्पॉर्टेंट है। वो फास्ट में क्या करते हैं, एक तो आप स्पिरिचुअली अवेकन हो जाते हो, आपका मेंटल पीस आता है, दूसरा आप मोर ऑफ लिक्विड्स लेते हो, और जैसे आप कुट्टू खाते हो, चुलाई खाओगे, कुट्टू काटा सुना होगा आपने, कुट्टू काटा व्रत में व्रत वही में बनता खाते है, वही हैं। बनता है. कुट्टू बकवीट इज Yeah. रिच इन B vitamins. एमरेंथ इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ अमाइनोज। अंडे की जगह पे वो खाओ, ओके, ज़्यादा प्रोटीन देगा, सब्स्टिट्यूट। Okay. सो जब आप व्रत रखते हो ना, तो आप ऐसी चीज़ें लेकर आते हो जो सात्विक है, जो आपके मन और विचार को शुद्ध रखता है। सो हफ्ते में 1 बार डिटॉक्स करने से आपको फीवर नहीं होता है, आप बीमार जल्दी नहीं पड़ते, इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, आपका डाइजेशन अच्छा हो जाता है, आप ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट कर पाते हो, इमोशनली आप स्टेबल हो जाते हो। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि मेरे हिसाब से जिस आदमी को अपने थॉट्स पे कंट्रोल है, इमोशंस पे कंट्रोल है, नेगेटिविटी को समझता है, वो इंसान जीत जाता है। लेट्स गेट बैक टू द एडोलेसेंट फेज. Okay. काफी आगे निकल गए हम. ठीक है, ठीक है। चाइल्डहुड भी कवर्ड, हाँ, जो जुवेनाइल डायबिटीज एंड आपने वो सब बताया. हाँ, And when you're a teenager, you're in the young age, maybe less than 25 years of age, teenager plus less than 25. उस टाइम पर what is your requirement as nutrition is concerned? अगर हम टीन एज टैंट्रम्स की बात करें, क्योंकि अब टीन एज में क्या होता है, आपके हार्मोन्स पीक पे हैं। आप पेरेंट्स की सुनते भी नहीं हो ना, एंड इवन पेरेंट्स भी आपको, जब स्कूल जा रहे हो तो मैगी बना के दे दी, बेटा ये पैसे पकड़ पैटी खा लियो कैंटीन से, है ना, चिप्स उठा लियो. सो हाउ कैन वी व्हाट इज द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी एंड व्हाट शुड पीपल अंडरस्टैंड? अब वो वाली एज तो निकल गई जिसमें Yeah. हम लोगों को बच्चे का फाउंडेशन बनाना था। बच्चे का फाउंडेशन का एज है 5 साल तक, 6 साल तक। या
आप फाउंडेशन बना चुके, मतलब जितने उसके जेनेटिक्स क्रिएट होने थे आगे, उसकी क्या इम्यूनिटी होनी है, आपने 6 साल तक ही करना है। उसके बाद का जो टाइम है, अब बच्चे का हाइट वेट के हिसाब से, मतलब वेट ज़्यादा है तो आप उसको उस हिसाब से न्यूट्रिशन प्लान करोगे। Absolutely. और बच्चे का इमोशन क्या है, वो बहुत एंग्री है, उसको फूड्स के साथ बहुत अटैचमेंट है, तो आप क्या करोगे, घर पे ही पापड़ बनाओ। घर पे पापड़ बनाओ? घर पे पापड़ बनाओ, पापड़ उसको दे दो, तो उसको क्या है, वो चिप्स वाला थोड़ा सा रह जाता है। एंड देन देयर आर टेक्नोलॉजीज, आजकल एयर फ्राइंग होता है, पहले आपको पता है सैंड फ्राइंग होता था। सो ऐसी ऐसी कई टेक्नोलॉजीज है जो सेफ हैं। शैलो फ्राइंग होती है, एयर फ्राइंग है, तो आप ये वाली टेक्नोलॉजीज यूज करके स्मार्ट रेसिपीज, स्मार्ट ममा कि आपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें अलग अलग तरीकों से खिलाओ। खिला दो। हाँ, अब जैसे कि मेरे बच्चे को शाही टुकड़ा बहुत पसंद है, Yeah. तो मैं क्या करूँगी, उसको डीप फ्राई करने की बजाय मैं ब्रेड्स को एयर फ्राई में कर दूंगी। ठीक है। ऐसा करूँगी। अब शुगर अगर उनको पसंद है, उनको नहीं पता, उनको मीठे से मतलब है, तो मैं क्या करूँगी, डेट शुगर डाल दूँगी, जो खजूर का शुगर है, बच्चों को आयरन मिल जाएगा, कैलोरीज उतनी नहीं है, सो डेट शुगर डाल दो, कोकोनट शुगर डाल दो, ऐसी चीज़ें कर लो। सो आप अपने किचन में रिफाइंड ऑयल ना लेकर आओ, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल ले आओ, ऐसी ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इस टाइम पे बच्चों को आप इमोशनली बहुत नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिबेलिंग है। रिबेलिंग है ना, ये एडोलेसेंट है ना इस टाइम पे, वो टीनेज में अपनी। एग्जैक्टली। तो आप बस इतना कर सकते हो कि उनके सामने फ़ोन खुद मत देखो, टीवी खुद मत देखो, उनके सामने तुम एक्सरसाइज करो, वो कहीं ना मोटिवेट देम टू फॉलो दैट लाइफस्टाइल। एग्जैक्टली, क्योंकि आप जो करोगे ना, वो बच्चा करेगा ही करेगा, और वो बल्कि आपसे ज़्यादा करेगा। अगर आपके पास iPhone 6 है, वो iPhone 7 लेगा। Somewhere there is a very fine line, between following something and getting obsessive about it. Yes. बच्चे आजकल जो देखते हैं ना, they get obsessive with it somehow. और पीयर प्रेशर। Yeah, कि साथ वाला भी ये कर रहा है, maybe I should also try this. हाँ, होता है। That is what is happening. हाँ, सो एडोलेसेंट में मैं हमेशा ये बोलती हूँ, क्योंकि मैं ऐसी एक इंडिविजुअल हूँ जो मुझे लगता है कि इमोशंस ज़्यादा मैटर करते हैं। डाइटिशियन बाद में आ जाएगा, पहले आप इमोशंस को लेकर आओ। Yeah. सो मैं उस एडोलेसेंट का, एडल्ट का न्यूट्रिशन ऐसे प्लान करूँगी कि मुझे मालूम है इस एडल्ट को अभी हार्मोन्स की ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब अगर मैंने इसको ज़्यादा शुगर दे दिया, इसने फ्रूटी पी ली, माज़ा पी लिया, कोल्ड ड्रिंक ले लिया, तो इसके हार्मोन्स अपसेट होंगे। इंसुलिन रेजिस्टेंस है ऑलरेडी, ब्लैक नेक हो रही है, पूरा दिख रहा है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो इसको डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है। पीरियड्स इसके अपसेट हो जाएंगे। अच्छा। 100% एंडोमेट्रियोसिस होगा, फाइब्रॉइड्स होंगे, सिस्ट होगा। सो अब आपको बहुत स्मार्टली उस एडल्ट को ये मोटिवेट करना है कि हैव वन काइंड ऑफ एक्टिविटी। बास्केटबॉल खेल लो, स्केटिंग कर लो, आपके गार्डन है, आप खुद वो ब्लाइंड फोल्ड खेलो, पर देन यू नीड टू। बड़े आर्टिफिशियल ड्रिंक्स जितने भी हैं, इनको छोड़ना चाहिए। बिल्कुल छोड़ना चाहिए। उसकी जगह कॉम्बूचा गिव्स यू मोर फिज। आपने ट्राई किया कभी? नहीं, I have not tried kombucha. जितने भी बियर एडिक्टेड है ना, वी मेक कॉम्बूचा। अच्छा, वी मेक। I'll definitely try yours then. I'll send you one bottle. इतनी अमेजिंग होती है कम्बूचा, टपाच। आपको पता है हिंदुस्तान के पास सबसे अच्छा कल्चर था खाने का, हर्ब्स थे, आयुर्वेदा था, पर हम बिगड़ गए वेस्टर्न को इन्फ्लुएंस करके। अब That's the मैक्सिकन reality. में, हाँ, मैक्सिकन ड्रिंक है टपाच। Okay. वो लोग अल्कोहल कैसे पीते हैं? पाइनएप्पल आता है ना घर पे, पाइनएप्पल क्योंकि सबसे हेल्दी फ्रूट है दुनिया का, मतलब टेस्टोस्टेरोन्स या फीमेल्स के लिए, किसी के लिए भी, मेल्स के लिए पाइनएप्पल मतलब आपको रोज खाना चाहिए। पाइनएप्पल इतना हेल्दी है। अब पाइनएप्पल खाया, उसका छिलका उतारा, उसका फर्मेंट करने रख दो पानी में, सिनेमन और ब्लैक पेपरकॉर्न्स के साथ, थोड़ा सा उसमें ब्राउन शुगर डालो, 3-4 दिन में वो फर्मेंट हो जाता है। एंड देन टपाच, इट्स लाइक अ बियर ओनली। Okay. एंड देन कॉम्बूचा इज लाइक अ बियर ओनली। यार ये घर पे बना सकते हैं। घर पे ही बनाते हैं। कॉम्बूचा भी चाय से बनती है, ब्लैक टी से। सो दैट गिव्स यू लिटिल अल्कोहल कंटेंट, वेरी वेरी लेस, बट दैट गिव्स यू वेरी नाइस फीलिंग कि ठीक है, मुझे स्ट्रेस से दूर करने के लिए ये चाहिए था। एंड दैट इज परफेक्ट फॉर द गट। राइट। तो आपको ये चीज़, मतलब बियर का या अल्कोहल का रिप्लेसमेंट इज टपाच एंड कॉम्बूचा। अभी जैसे कोक वगैरह की बात कर रहे थे ना, जंक फूड की बात कर रहे थे, तो एक बात मुझे याद आई। When I was small, I used to, watch show, which was an American show. उसमें क्या था कि काफ़ी पुरानी बात मैं कर रहा हूँ, वो किसी फैमिली को देखते थे और उस फैमिली के पास जाते थे, ठीक है, एंड दे यूज्ड टू एनालाइज द एंटायर फैमिली, उनके बच्चे कैसे हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, वो कैसा खाना खाते हैं, वर्क कल्चर क्या है, कितने बजे उठते हैं, एंटायर लाइफस्टाइल दे यूज्ड टू एनालाइज, एंड दे थ्रू अ सॉफ्टवेयर they used to devise कि 25 साल के बाद आपके बच्चे दिखेंगे कैसे, हाँ, एजिंग फास्ट होगी या स्लो ठीक होगी, है, so they used to show that picture to those parents, and parents used to be shocked कि अरे यार मेरे बच्चे तो
25 अपना अभी क्या 15 साल का है, 10 साल का है, 40 साल की उम्र में गंजा हो गया है, ठीक है, रिंकल्ड फेस है, ठीक है, वाइट बाल, ये वो, घबरा गए. सो व्हाट दे यूज्ड टू डू वाज कि 3 महीने, आई डोंट नो द टाइम पीरियड, बट दे यूज्ड टू चेंज, रेक्टिफाई देयर लाइफस्टाइल. Do you remember the show name? No, I don't. I just have this faint It's a memory in good my thing. mind. हाँ. ठीक है. So they used to rectify their lifestyle. उनको अच्छा खाना देते थे and उसमें cheat meal भी देते थे. ठीक है. So like after like following that, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था कि यार ये हमारे साथ अब क्यों हो रहा है. And they used to get cranky क्योंकि वो teenage वाला zone है कि ये हमारे को पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट क्यों हो गए, राइट. बट आफ्टर दैट 3 months पीरियड जहाँ पर उनके साथ हेल्दी प्रैक्टिसेस हुई, दे यूज्ड टू शो द सेम. 25 साल बाद अब कैसे देखेंगे अगर ये चीज तुमने कैरी फॉरवर्ड कर ली. सो दे यूज्ड टू बी अ ह्यूज डिफरेंस. सो पेरेंट्स वर लाइक कि यार माय गॉड, कि अगर हम बच्चों को बर्गर्स ही खिला रहे हैं, पिज्जाज ही खिला रहे हैं, या एरेटेड ड्रिंक्स ही दे रहे हैं, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, उनकी लॉन्जेविटी खत्म हो रही है, बच्चों की उम्र कम हो रही है, एंड देर एजिंग फास्टर. एंड अगर हम ये हेल्दी प्रैक्टिसेस करें, ठीक है, लाइफ इंजॉय भी कर रहे हैं, चीट मील्स भी खा रहे हैं, और हम वर्कआउट भी कर रहे हैं, दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू लुक आफ्टर 25 years. सो दिस इज समथिंग विच आई वाज लाइक यार होना चाहिए, है ना. ऐसा अगर इंडिया में भी कुछ हो ऐसा, सो पीपल कैन अंडरस्टैंड कि यार हाउ वी आर गोइंग टू लुक. आपके जो पूर्वजों ने खाया वो आपको असर करता है. अगर आज मैं गलत खा रही हूँ, मतलब फीमेल के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेल के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पर्म काउंट है, ठीक है, आगे बच्चा आपका उसी से बनेगा. अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपके बच्चों में भी होने के चांसेस हैं. सो आज जो मैं खा रही हूँ ना, अगर मैंने अपना, मेरे आगे मम्मा ने, मेरे मम्मा टचवुड तो वो मेरे से ज़्यादा हेल्दी है. सो पर अगर मेरी मम्मा गलत खाती तो मेरे अंदर जीन्स खराब आते, मैं आगे उनको कैरी ऑन वैसे करती. तो पर कई लेडीज ऐसी होती हैं जो उनके फैमिली में कैंसर होता है, पर उनको मालूम है कि मुझे इसको ब्रेक कैसे करना है. मेरे पास ऐसे हैं क्लाइंट्स हैं. उन्होंने क्या किया, उनको पता है कि थायराइड है, कैंसर है, ये है, वो है, तो आगे बच्चों को ना हो, फिर बच्चों के बच्चों को ना हो, तो वो लोग उस चीज़ को ब्रेक कर देते हैं. बेसिकली ब्रेकिंग द जेनेटिक कोड. आप चेन ब्रेक करना, एग्जैक्टली, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि वो कैसे करना. तो वो लोग मिथाइलिन ब्लू, आजकल एक केमिकल आता है मिथाइलिन ब्लू, वो लेना शुरू कर देंगे. सारसों फ्रूट खाएंगे, सारसों लीफ खाएंगे. सो आजकल ऐसे लोग भी हैं जो अपने भविष्य के लिए, क्योंकि भाई अब नहीं चाहिए 5 एकड़ ज़मीन, तुम रखो, बच्चा कमा लेगा, उसको ज़मीन चाहिए भी नहीं. उसको ये चाहिए कि मेरे को भाई हेल्दी, स्वच्छ हवा, स्वच्छ खाना, तंदुरुस्त शरीर, ये देकर जाओ. मुझे उनको रियासत में कैंसर या डायबिटीज़ नहीं देना. हाँ, सो इसीलिए जो आप खा रहे हो वो सिर्फ आप ही नहीं खा रहे हो, आगे आप अपने जनरेशंस को, आपके दादा ने क्या खाया, बेसिकली यू आर डिफाइनिंग द फ्यूचर. एग्जैक्टली. What you are doing. If you're not active, if you're not eating healthy, if you don't have healthy practices, if you're not waking up on time, if you're not sleeping on time, so you are basically just transferring everything which is wrong with you to the next generation. Yes. आपको पता है प्रोस्टेट, कोई बात नहीं करता प्रोस्टेट के बारे में. प्रोस्टेट कैंसर बहुत कॉमन है, टेस्टोस्टेरोन लो होना बहुत कॉमन है. मेल स्मोकिंग को एक कहीं कह लो फैशन स्टेटमेंट भी मानते हैं. अब तो वेप ही है, वेप चल रहा है कितना. अच्छा. गाड़ी का शीशा रोल डाउन किया, बैठे हैं डिफेंडर पे, ऐसे खिड़की में रखा हुआ, ऐसे स्मोक कर रहा है, ठीक है, सुट्टा मार रहा है. हाँ. सो वो कई लोग बियर के, अच्छा 1 या 2, कितनी कैपेसिटी है, कितनी तेज पी सकता है. ईगो ड्रिंकिंग हो गई. हाँ, सोशलाइजेशन भी है, पार्टीज करनी है. तो ये सिर्फ आप अपने आप को डैमेज नहीं कर रहे. और बच्चा पैदा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ फीमेल की नहीं थी, आपका भी स्पर्म काउंट गया है. आपके जो जेनेटिक में प्रॉब्लम थी, अगर आपको प्रोस्टेट था, आगे बच्चे को भी प्रोस्टेट होगा. हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया, इंग्विनल हर्निया, ये सब, ये छोटी छोटी बीमारियां, ये ज़रूरी नहीं कि अभी आप में इन्वायरमेंट की वजह से आई. ये बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां आपके जनरेशन से आती है. टीनेज में एक और बड़ा कॉमन प्रॉब्लम रहता है, दैट इज एक्ने. हाँ. हाउ कैन वी कैटर टू दैट थ्रू आवर डाइट? देखो, एक्ने इसलिए होता है जब आपका मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, हार्मोन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं. फीमेल्स का भी ऐसा ही है, उनके प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन लेवल्स, ये सब हैवॉक हैं, अभी ऊपर नीचे हो रहे हैं. तो इसमें हम लोग बोलते हैं कि टीनेजर्स को ज़्यादा पानी पीना चाहिए. कॉफ़ी, टी का इंटेक ना करें क्योंकि वो आपको डिहाइड्रेट करता है. चॉकलेट्स एक्ने करता है. सो जितना ज़्यादा वो हाइड्रेट रखेंगे, पानी पिएंगे, फाइबर, सैलड का फाइबर जितना ज़्यादा खाएंगे, एक्ने नहीं होगा. अच्छा, एक्ने से बचने का यही तरीका है, पानी पियो. और अगर हो गया तो ये प्रैक्टिस शुरू करना. हाँ, करो. चाय कॉफ़ी छोड़ दो, ऑयली फूड छोड़ दो. बिकॉज क्या हुआ, बेसिकली सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, सेल्स होते हैं, वो ग्लैंड्स ऑयल प्रोड्यूस करते हैं. मेरे आपके जो भी स्वेट आता है ना, वो सिबेशियस ग्लैंड जो है वो एक्सेस ऑयल को बाहर निकालता है.
उस ऑयल को हम लोगों को क्लीन करना होता है, इसलिए कहते हैं ना हाइजीन प्रैक्टिस। 1 या 2 बार आप अपना फेस वॉश कर लो Yeah. और फाउंडेशंस ना लगाओ, मेकअप ना करो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बिना आजकल कोई बाहर निकलता नहीं है, स्पेशली मैं निकली हूँ बाहर। सो ज़रूरी नहीं Yeah, है, okay. आप बस अच्छा खाना खाओ जो आपको इंटरनली एक हेल्दी स्किन दे। और मेरे ख्याल से वी शुड एक्सेप्ट इंडिविजुअल। इफ आई हैव अ डार्क टोन, इफ आई एम अ Yeah. डस्की पर्सन, आई That's शुड एक्सेप्ट okay. इट एंड यू शुड ऑल्सो एक्सेप्ट इट। या वही कंटेंटमेंट वाली बात. हाँ, मुझे नहीं फाउंडेशन लगा के तुमको बताना कि मैं फेयर हूँ, या ठीक है। सो एक तो हम लोगों को ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि द वे आई एम लुकिंग यू शुड एक्सेप्ट इट एंड आई एम ओके विद इट। सो जब ये वाली फीलिंग आ जाएगी ना, फिर ना लोग आर्टिफिशियली चीज़ें नहीं करेंगे, ये वेम्पायर फेशियल्स, हाइड्रो फेशियल, ये फेशियल वो फेशियल, फिर ये सब जितनी चीज़ें, लेज़र, ये वो बंद हो जाएगा, उतना बीमारियां बंद हो जाएगी। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज ग्रो लोकल, लिव लाइक ओल्ड पीपल, फार्मर्स जैसे रहते थे ना, कुदरत के साथ, एसी में कम, परफ्यूम के जगह इतर, केमिकल्स कम यूज़ करो, केमिकल कम खाओ, लोकली, ऑयल यूज हाँ, लोकल चीज़ें खाओ एंड यू आर हैप्पी एंड हैव अ स्मॉल सर्कल, वेरी स्मॉल, क्लोज सर्कल बट अ वेरी and फाइन positive सर्कल. people. फाइन सर्कल. If you're finding some person who is Yeah. giving you negative vibes, just नेगेटिव बंदे से दूर रहो, क्योंकि Block वही करो. आपको भी नेगेटिव करेगा. ब्लॉक करो उसको। Yeah. और बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं होती है। और अभी तो चलो हम टीनेज में थे, टीनेज में तो आई अरे गेस, या टीनेज में तो आई गेस पैसे के बारे इतना शायद अब सोचते सोचते हैं नहीं. लोग. अब सोचते हैं. अब सोचते हैं अब क्योंकि सोचते हैं. एआई ड्रिवन हो गया सब कुछ. हाँ, एवरीबडी नोज कि अरे हाँ. अभी तो इवन इन फैक्ट आई वाज वाचिंग द अदर डे, इवन स्टॉक मार्केट इज एआई ड्रिवन नाउ. लाइक यू कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट बच्चे थ्रू भी करते हैं एआई. आजकल इन्वेस्टमेंट, बच्चे भी करते हैं। बच्चों को पता लगे एआई आ गया एंड दे नो हाउ टू स्पीक टू दैट. एआई से बात कैसे करना है उन्हें पता है. सो दे जस्ट गोइंग विद इट. हाँ, एडोलेसेंट्स और जो टीनेजर्स हैं ना, वो अपने आजकल पेरेंट्स को बिजनेस में भी हेल्प करते हैं। सो एक ये गलत चीज़ है, आप कभी भी बच्चों को बिजनेस ओरिएंटेड चीज़ें ना दिखाओ, उनसे काम मत कराओ। वो जब आप करोगे ना, वो लोग पहले से, क्योंकि अभी उनका टाइम था ग्रो और फ्लरिश करने का, अपने बॉडी को Educate होने का, knowledge एजुकेट gain होने करने का. पर आप क्या सिखा रहे हो उसको, गले पे बैठना। तो वो पहले से ही उतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, उसका पूरा लाइफ उसी में चला जाएगा, कमाने में, सोचने में, इकट्ठा करने में। सो आपका कमाने का भी एक एज होना चाहिए, कब आपको ये आउटर वर्ल्ड के साथ आपको मिलाना है। तभी ना ये स्कूल में 4 स्टेजेस बनाई जाती हैं. चाइल्डहुड हो गया, फिर आप एडोलेसेंट हो गए, देन आप यंग एडल्ट हो गए हो. तो एडल्ट का मतलब ही ये कि ठीक है, नाउ यू कैन स्टार्ट लिविंग योर लाइफ, वर्क, अर्न मनी, हैव अ फैमिली, एग्जैक्टली। आपने पौंडीचेरी में एक जगह है ओरोविल, कभी सुना है? नहीं. ओरोविल. ओरोविल, मैं वहाँ पे रह के आई हूँ। ओरोविल एक ऐसा इंडिया में जगह है जहाँ पे पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज अप्लाई नहीं होते, वहाँ पे पैसा नहीं चलता। दे डू अ बार्टर। एक बंदा ने गाय रखी है, दूध उसके पास है, तो वो दूध आगे बार्टर करेगा टू बाय वेजिटेबल्स। वो एक ओरोविल सोसाइटी में बाहर से सब्जियां नहीं आ सकती, उसी के अंदर जो है सब उसी में उगाया जाता है। ओरोविल के लोग वहाँ पे प्लान्ड हैं कि ये 700 लोग हैं जो स्टिल लिविंग इन दोज ओल्ड एज. और वो ओरोविल में कोई धर्म नहीं है, वो सिर्फ मेडिटेशन करते हैं, कोई टेम्पल, कोई गुरुद्वारा, कुछ नहीं है, ऐसा चलता है वहाँ पे। ओरोविल का भी यही है, वहाँ पे ना उन्होंने बच्चों के ऊपर प्रेशर, इट्स अ वेरी गुड थिंग। एक्सपीरियंस ही डिफरेंट हो गया. आप ओरोविल जाकर आना या उसके बारे में पढ़ना जरूर, मेरे को बहुत ही प्यारी चीज़ है वो। वहाँ पे जो खाना बनता है वो स्टीम में बनता है। स्टीम एक में. सोलर प्लांट है ऊपर, बहुत बड़ा सोलर प्लांट है, Yeah. मैंने उसके ऊपर वीडियो किया है। सोलर प्लांट से जो गर्मी निकलती है उससे वो खाना पकाते हैं और वो पूरे कम्युनिटी के लिए खाना बनाते हैं। और एक वो लोग- किचन एक किचन और सबके लिए खाना. सबके लिए। वाह. और जब एक जैसे चीट डे का है कॉन्सेप्ट, तो वहाँ पे सिर्फ एक सेगमेंट आता है एडोलेसेंट। तो एडोलेसेंट फ्राइडे नाइट को इकट्ठे होते हैं, अच्छा. 8 बजे तक का, लेकिन लास्ट टाइम है। उसके बाद नहीं. उसके बाद नहीं, वो क्योंकि रूल है जल्दी सोना वाला। ठीक है. तो 8 बजे तक वो पार्टी करते हैं, पिज्ज़ा बनता है, पिज्ज़ा ही बनेगा, और वो भी वहीं बनता किचन में है. बनता है, अरे वाह. बाहर से नहीं आता। तो वहाँ के जो बच्चे हैं ना, मुझे कई बार मन करता है मुझे भी ओरोविल जाना है बच्चों को लेके, क्योंकि मेरे बच्चों के ऊपर अननेसेसरली एजुकेशन सिस्टम का लोड है, अननेसेसरली। और उनके, मेरा बेटा कल परसों मुझे कह रहा था कि वेंसडे मैगी लेके जाते हैं, मुझे मैगी ही दो। उसको मैगी नहीं पसंद, पर वो इन्फ्लुएंस हो रहा है कि बाकी बच्चे जो कर रहे हैं, पीयर प्रेशर। Yeah. तो स्कूल मैं तो इसलिए भेजती थी कि वो हेल्दी बातें सीखे, पर वो कई बार ये चीज़ें भी सीख रहा है। तो ओरोविल में क्या होता है, वहाँ पे आप बाहर की दुनिया नहीं देखते, वहाँ पे स्कूलिंग में क्या है, स्किल्स।
वहाँ पे कारपेंटरी सिखाई जाती है, आप कीले कैसे लगाओ घर पे, इलेक्ट्रिशियन का काम करना, Life skills सिखाते लाइफ हैं। स्किल सिखाते हैं। उनके सब्जेक्ट सारे लाइफ स्किल हैं, कुकिंग करना, ये करना, बच्चों को ये सिखाते हैं। जॉब वहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप क्या करते हो, आप कम्युनिटी में ही बाटा कर रहे हो कि मेरे स्किल्स हैं। अगर मेरे को रहना है ऑरोविल में, तो मैं उनको बोलूँगी मेरा स्किल है डाइटिशियन, मैं आपके यहाँ पे बाकी लोगों को डाइट प्लान दूंगी। या तो वो लोग मुझे क्या बोलेंगे, मेरे सर्विसेज लेंगे, वहाँ से मुझे लीविंग देंगे। या बच्चों का भी ठीक है ऐसे ही मैम, है। आप मेरे पास आए हो, मेरे पास दूध है, दूध ले हाँ, जाओ। दूध ले जाओ। वहाँ पे भी कोई एग्जाम नहीं होता, वाह, बच्चों के लिए एग्जाम्स नहीं है। सो मेरे ख्याल से आपके वेरी इंटरेस्टिंग। यस, टीनेजर्स, एडोलेसेंट्स, इन सब के ऊपर ना प्रेशर नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर में लोग खाते हैं ज़्यादा। या स्ट्रेस ईटिंग। स्ट्रेस ईटिंग, इमोशनल ईटिंग। Let's wind up by moving to adulthood and old age. Okay. What are their needs and how they should fulfill it. एडल्टहुड में जो आपकी न्यूट्रिशनल नीड्स आती हैं, वो आपके ब्लड टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आती हैं। Yeah. अगर आपका लीवर फैटी है तो ऑब्वियसली आप मिल्क नहीं ले पाएंगे, आप फ्रक्टोज फ्रूट्स नहीं ले पाओगे, रिफाइंड कार्ब्स नहीं ले पाओगे। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपका हाई प्रोटीन डाइट हो जाता है, कार्ब्स कम हो जाते हैं। सो एडल्टहुड की सारी डाइट, उनका ब्लड टेस्ट रिपोर्ट उनका वेट के हिसाब से होता है। Even liver में एक चीज और सुनी है कि black coffee helps in losing fat. आजकल रील्स चल रही हैं। हाँ, तो Is लोग, that actually true? हाँ, क्योंकि उसमें that ऐसे helps. एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। Okay. पर फिर लोग क्या करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, उनको पता नहीं। अब कॉफ़ी में भी बहुत सारे कॉफ़ी की वैरायटीज़ होती हैं। प्योर कॉफ़ी की बात हम कर रहे हैं या प्योर चॉकलेट की हम बात कर रहे हैं। अगर आप प्योर ले रहे हैं और आपको लिमिट मालूम है कि आपने एक सेशे लिया था, तो ये ठीक है। पर आप उसको बार बार कंज्यूम कर रहे हो तो वो लीवर के लिए भी अच्छा कितने कप वैसे it's advisable है। 1 cup a day? a day, 20 ml, 20 ml. that too without milk। Yeah, black coffee only I'm ब्लैक asking. कॉफ़ी, हाँ। Yeah, yeah. कई लोग क्या करते हैं, वो कॉफ़ी को कि डॉक्टर ने बोला कि कॉफ़ी हेल्दी है, तो Yeah. वो आपके कैपेचिनो और ये सब तो फिर आपने मिल्क ऐड करके वो तो मिल्क वो ऐड करके चाय वो पी तो और लो, खराब कर दिया। चाय ही हाँ, पी लो। हाँ, ऐसे ही ब्लैक टी भी बहुत हेल्दी So है। black tea is also healthy. ब्लैक टी इज What about green tea? एंटीऑक्सीडेंट्स। ग्रीन टी क्योंकि वो ऑक्सीडाइज प्रोसेस नहीं हुआ, टी Yeah. का लीफ तो एक ही था, उसको ऑक्सीडेशन नहीं किया, तो वो अभी अर्ली एज पे है, तो वो ग्रीन टी है। जब वो मैच्योर हो जाती है, थोड़े टाइम के लिए ऑक्सीडाइज हो जाती है, तो वो ब्लैक टी है। सो ग्रीन टी में ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स है। Right. And usually during this age only, when you're like crossing 30, 35, 40, between the age bracket of 30 to 50, 60, हाँ, right? लेडीज़ के लिए पेरीमेनोपॉजल, मेनोपॉजल This is a time when actually people start facing diseases. एक्चुअली होना ही है। किसी को आर्थराइटिस हो गया, थायराइड बोन प्रॉब्लम्स हो डेंसिटी रही कम हो गया, है, जो जेनेटिक है। लिवर प्रॉब्लम्स तो आपने एड्रेस किया, Exactly. डायबिटीज हो रही है, हाइपरटेंसिव हो रहे हैं, किडनी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कईयों को, है ना, कैंसर, जेनेटिक। राइट। सो हर चीज के लिए कोई एक रामबाण टाइप कोई चीज है कि हाँ ये एक ऐसी चीज कर लो, हर डिजीज के लिए आपको बेनिफिट हो सकता है। अच्छा, पहले तो क्योंकि अगर हम हर डिजीज को कवर करने जाएंगे बहुत तो लंबा बहुत लंबा हो जाएगा। या आपको ना पहले ये पता होना चाहिए कि आपके फैमिली में क्या चल रहा है। मेरे Yeah. फैमिली में कैंसर है, या मेरे फैमिली में गाउट भी था और गोइटर भी था, क्योंकि मेरे जो मासी वगैरह हैं वो शिमला Yeah. से हैं, सो गोइटर भी है। अब मुझे ये मालूम है कि मेरी फाइट इनसे है, क्योंकि मेरे अंदर भी वो ट्रेट और जो जीन्स है वो है, क्योंकि मेरे बुआ भी, अब सिर्फ मेटर्नल नहीं, पेटर्नल साइड पे भी कैंसर है। ठीक है, तो अब मुझे उससे फाइट कैसे करना है। सार सोप लीफ, माइक्रोग्रीन्स, बार्ले ग्रास, ये सब मैं जूसेस लेती हूँ। ओके, सो अगर आपको हर एक चीज़ से फाइट ऑफ करना है ना, तो आप एक ग्रीन जूस ज़रूर पियो, जिसमें आपके मोरिंगा के पत्ते, कड़ी पत्ता, खीरा, थोड़ा पाइनएप्पल टेस्ट के लिए, और ऊपर से नींबू निचोड़ो। ये ग्रीन जूस ज़रूर पीना है। ये आपके थायराइड को भी फिक्स करता है, डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट अनीमिया, हर एक डायबिटीज के चीज़ लिए के तो लिए। करेले का जूस भी कहते हैं। डाल दो उसमें, अच्छा, उसी में डाल दो। डाल दो। हाँ, पर ज़रूरी नहीं, क्योंकि मोरिंगा एंड कड़ी पत्ता इज़ गुड फॉर डायबिटीज़ राइट। ऑल्सो। सो आप गोंद कतीरा, सब्जा सीड्स, ये सब चीज़ें, फाइबर अपना पूरा रखो हर एक बीमारी के लिए, क्योंकि गट, आपने जैसे बोला था ना कि गट ही है सेकेंड ब्रेन। Yeah. सो आप अपने गट को फिक्स कर लो, आप आधे से ज़्यादा बीमारियों को अपने हाथ में कंट्रोल कर सकते हो। और गट के लिए, गट को क्या चाहिए, प्री प्रोबायोटिक। प्री प्रोबायोटिक क्या है, कॉम्बूचा, कैफीर, अचार, चटनी जो घरों पे बनती है, वो अम्बली, फर्मेंटेड फूड, ये सब हमारे प्री प्रोबायोटिक हैं। जैसे जापान में किमची खाते हैं लोग, किमची सैलेड, Yeah. वो उनका प्री प्रोबायोटिक है। फर्मेंटेड चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया, टपाच, कॉम्बूचा। तो आप फाइबर ले लो, ग्रीन जूस आप सभी लोगों को पीना चाहिए, रेड जूस सबको पीना चाहिए।
आपने प्री वर्कआउट में सुना होगा लोग आर्जिनिन लेते हैं। मैंने इतना सुना नहीं आर्जिनिन है। खून को पतला करता है, ओके, तो उसकी जगह बीटरूट नाइट्रेट्स हैं उसमें। सो एक रेड जूस और एक ग्रीन जूस हर एक पर्सन को पीना लेना ही चाहिए, चाहिए तो। लेना चाहिए टू गेट रिड ऑफ एनी काइंड ऑफ डिजीज या फिर प्रिवेंट करने के लिए। Okay. एंड देन आई टॉक अबाउट माइक्रोग्रीन्स। माइक्रोग्रीन्स भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप माइक्रोग्रीन्स नहीं ग्रो कर सकते कोई बात नहीं, आपका ग्रीन जूस चलेगा। बाकी अपना प्रोटीन अपने हिसाब से पूरा करो, क्योंकि Body WHO का requirement के भी हिसाब से। WHO का भी ये कहना है कि इंडियंस डेफिशिएंट है प्रोटीन्स में। अच्छा, इंडियंस आर डेफिशिएंट। इंडियंस आर अभी इतना चिकन खा रहे हैं। बहुत कम परसेंटेज है नॉन वेजिटेरियंस की इंडिया में। कई लोग वीगन हैं, कई वेजिटेरियंस हैं, Yeah. कई धर्म के उस पे कि जैन्स नहीं खाते। एंड प्लस वी डोंट ईट चिकन एवरी डे, आई थिंक। Yes. हफ्ते में 1 या 2 दिन कभी हो जाता है। हाँ। लाइक इवन इफ पीपल आर नॉन वेजिटेरियन तो हफ्ते में 1 या 2 दिन ही खा रहे हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ चुलाई जो है ना, एमरेंथ, वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। आपको बच्चों को एडोलसेंट या फिर आपका चाइल्डहुड या फिर आपका कोई भी लाइफ स्टेज में आपको एमरेंथ जरूर खाना चाहिए। चुलाई राइट। ओल्ड एज ओल्ड एज लास्ट रह गया। ओल्ड एज में आपको ये ध्यान रखना है कि अब आप वेट पुट ऑन ना करो, क्योंकि आपका हड्डियों पे आ जाएगा सारा वेट। सो वेट ना पुट ऑन करो, और कैल्शियम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप करो। और कैल्शियम का तिल में बहुत अच्छा कैल्शियम है। तेल में? तिल, तिल। सफ़ेद तिल Okay. में बहुत अच्छा कैल्शियम है। नाचनी में बहुत अच्छा कैल्शियम है। ओके। सो ओल्ड एज में आपका सारा थेराप्यूटिक डाइट है, वैसे भी एट दिस एज आई गेस आपका एपेटाइट भी लूज होना शुरू हो लूज हो जाता है। यू डोंट फील लाइक ईटिंग टू हाँ, मच। अब हमें उतना कॉस्मेटिक पर्पस के लिए नहीं खाना, अब हमें सर्वाइवल के लिए खाना है। या सो सर्वाइवल के लिए तो खैर 40 ईयर्स से शुरू हो जाता है कि मैं अभी से ध्यान रख रही हूँ कि मेरी बोन डेंसिटी लूज हो जाएगी मेनोपॉज के टाइम पे। सो मुझे अपना कैल्शियम, अमाइनो, कोलेजन, ये सारे इंटेक्स पूरे करने हैं। सो ओल्ड एज में आपका सारा थेराप्यूटिक डाइट है एज पर द डिजीज यू हैव, एंड यू शुड ईट व्हाट इज मेड इन योर फैमिली। ओके। जैसे कि आपका ट्रेडिशन है परांठे का पराठे का या दाल वही रोटी खाओ। का, वही खाओ, क्योंकि आप उस एज में experiment एक्सपेरिमेंट नहीं मत कर करो इस पाओगे, time पे आके। नहीं कर पाओगे। और ना तो आप उनको एडवाइस करो, या कि भाई ठीक है अभी दादी आप सैलेड खाओ। हाँ आज तुम सैलेड खाओ, नहीं तुम उसको सैलेड मत दो, तुम उसको चटनी बना कर दे दो या तो वो खा लेंगी, या या कोई चाट बना दो। दैट इज नॉट द टाइम टू एक्सपेरिमेंट विद देम। Yes. वो यंग एज में जो करना है आप एक्सपेरिमेंट कर लो, व्हाट सूट्स योर बॉडी। हाँ, और आई हैव हर्ड सो मेनी पीपल जिनको कुकुम्बर सूट नहीं करता। हाँ वो नहीं दो, टोमेटो सूट तरे नहीं दे करता। दो उसको। Yeah. हाँ टोमेटो नहीं सूट हाँ, करता, बहुत लोग आंवला हैं। खा लो। Yeah. हाँ, जैसे इवन इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम समबडी आई कैन नॉट ईट कच्चा अनियन। हाँ, आई गेट एसिडिक। हाँ, लाइक इफ आई हैव टू पका हुआ खा सकते हो। इफ आई हैव टू सिंग राइट, इफ आई हैव टू सिंग, तो मैं उससे पहले अगर मैं कच्चा प्याज खा लूंगा ना, अनियन खा लूंगा, तो आवाज़ तो खराब हो मेरा टोन चेंज हो जाता है। और वो नींबू वगैरह डाल के मैं नहीं खा सकता। ठीक है, इफ इट इज कुक्ड दैट्स ओके। कच्चा, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड आपको सूट क्या करता है। कलौंजी ऑयल, या कलौंजी ऑयल बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपको ग्रीन जूस पीना चाहिए हर एक को, वैसे ही कलौंजी ऑयल का 1 चम्मच सब किसी को खाना चाहिए। Okay. उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला लो, काली मिर्ची मिला लो, या और वो आप कॉन्कॉक्शन पियो, कलौंजी तेल। हर बंदा हेल्दी होगा। और बुढ़ापे में जो हम लोग कह रहे हैं, इसमें गट हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है। या सो उसको ईज आउट करने के लिए कई लोग पपाया खाते हैं, गोंद कतीरा लेते हैं, सब्जा सीड्स लेते हैं। तो बेसिकली इस एज में एंड इस आपकी टाइम पे requirement- एसिड वो भी होता है। गट इसमें आपका Influx सारा होता है। गट हेल्थ है। तो आप लस्सी, छाछ, बटर मिल्क ये सब ज़्यादा चीज़ों कर पे दो। फोकस करो। एग्जैक्टली। ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन, इंटरमिटेंट फास्टिंग हमने डिस्कस किया, होममेड हमने डिस्कस किया, एंड आई एम श्योर एवरीबडी वोंट बी एबल टू डू दैट। इफ दे कैन, सुपर्ब। बट एक एवरेज इंसान जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करना चाहता है, एक दिन में कितने मील्स उसके लिए ठीक है? ठीक है, और क्या खाना चाहिए उसको टू बी हेल्दी? 2 मील्स, जस्ट 2 मील्स अ डे। ब्रेकफास्ट खा लो, ओके। और ब्रेकफास्ट में आपको जो भी खाना है, अब जैसे अमेरिकन पैनकेक खाते हैं, या ठीक है, वो लोग ब्रेड टोस्ट खा रहे हैं, चाहे वो कार्ब्स हैं, पर वो उनका स्टेपल फूड है, उनका स्टेपल डाइट है। कई जगहों पे पराठा स्टेपल डाइट है, पूड़ी स्टेपल डाइट है। सो आप अपना जो भी ब्रेकफास्ट है आप उसको देख लो कि आपने उसको कितना ज़्यादा, जैसे आपने बोला ना लाइक अ किंग, Yeah. सो आपने कितना ज़्यादा खा लिया वो देख कर खाओ, थोड़ा ठीक है। सा, थोड़ा पोर्शन कम कर अब लो। किंग के चक्कर में 6 पराठे खा लिए। हाँ, जापान में एक कॉन्सेप्ट है हारा हाचीबू, हारा हाबिचू, हारा हाचीबू, हाजीबू। ओके। हारा हाचीबू। Okay. सो उसमें ये होता है कि 80% आपको पेट भर के खाना खाना है। मतलब जब आपको लगेगा ना कि 80% पेट भर गया तो आप छोड़ दीजिए खाना खाना। दिस इज हाउ दे लिव मोर, दे डोंट एज मच। वो थोड़ी सी जगह छोड़ दो। छोड़ दो,
सो ये वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर 2 फुल्कों की भूख है ना तो आप एक खा लो। और वो आपको कैसे पता चलेगा कि अभी भाई मेरे को नहीं मेरे को तो खाना मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा पेट भी नहीं भरा। सो पेट कैसे भरो? खाना खाने से पहले ही एक प्लेट ना, जैसे हमारे 4 कोर्स नहीं होता था, 3 कोर्स, पहले तो वो वाला कॉन्सेप्ट वापस ले आओ। ये कोर्सेज में खाना खाओ। पहले सूप, जैसे अगर हम लोग अभी गुजरात में जाओ तो आपको, या साउथ में जाओ, आपको वो देते हैं ना पहले रसम देंगे, या यहाँ पर आपको आम पन्ना देंगे। सो हैव योर लिक्विड काइंड ऑफ सूप फर्स्ट, देन योर सैलड, देन द मेन कोर्स। 3 कोर्स मील होना ही चाहिए। अगर आप ये 3rd कोर्स तक पहुंचे ना तो ऑब्वियसली आपकी जो एपिटाइट है वो 60% रह जाएगी। सो ईट लाइक दिस ओनली। सो आप ब्रेकफास्ट खा लो, आपका सैलड वगैरह सब हो जाएगा, बीच में आप अपने सारे लिक्विड्स, हर्बल टी, जो भी आपको पीना है, अमाइनो कोलेजन सप्लीमेंट्स आप बीच में करो, अंडे खा रहे हो, चुलाई खा रहे हो, न्यूट्रिशन, काउंट योर न्यूट्रिशन, दिस इज कैल्शियम, दिस इज प्रोटीन, दिस इज फाइबर, ईट लाइक दिस, लाइक अ डाइटिशियन। ये मुझे चीजें चाहिए। These are essentials for me. For the prevention, for the therapeutic. ये essentials है मेरे, I have to take these. Exactly. तो उस हिसाब से चीजें खाओ। हाँ, and then lunch. अब लंच का स्मार्टली टाइम आप ऐसे पिक कर लो जो आपको शाम को भी पेट भर Let's say we have our breakfast somewhere around 10 in the morning, 10 or 11. हाँ, Yeah. तो आप अपना लंच जो है 4:30-5 बजे खा लो, क्योंकि उस टाइम पे आपको बिंजिंग का भी मन करता है। अब आप 4:30-5 बजे खाओगे ना तो आपको 5 घंटे तक भूख नहीं लगती है। और अगर बीच में भूख लगेगी तो आप क्या करोगे? आप हल्का सा कोई स्नैक बना लिया। अब हल्के स्नैक में मखाना, मूंगफली, ठीक है, मखानास जो है वो अच्छा है, पर हाँ उसमें कैलोरीज बहुत होती हैं, कार्ब्स बहुत हैं। तो आपका जो भी वहाँ पे लोकल सीजन है उस हिसाब से आप अपना स्नैक पिक कर लो। फ्रूट खा लो, एप्पल खा लो, वाटरमेलन ले लो, मस्क मेलन ले लो, फ्रूट खा लो कोई, अगर आपको शाम को भूख लगी। पर मेरे ख्याल से 2 मील्स इनफ है। अब जो आप अगर डिनर की बोलोगे कि खाना ही है, इंटरमिटेंट भी हो ही जाएगा, इंटरमिटेंट भी है। पर अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे रात को कुछ चाहिए ही चाहिए, तो आप उस हिसाब में क्या कर सकते हो? आप सूप बना लो। उस सूप में रागी के वो बोल्स आते हैं, जैसे चोकोज होता है ना, रागी के भी पफ्स आते हैं, वो डाल लो, एमरेंथ डाल लो, पर रात को सूप ले लो विदाउट सॉल्ट। राइट, आपका वेट नहीं बढ़ेगा, मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, क्योंकि हर टाइम अगर बॉडी डाइजेस्ट कर रही है तो हील नहीं करेगी। सो फॉर द डाइजेशन, कहते हैं ना लिवर को, जैसे आपने कुछ खाना खाया, योर लिवर स्टार्ट्स वर्किंग। सो आप लिवर को टाइम ही नहीं दे रहे, यू नो, शांति से वो भी सो जाए थोड़ी देर के लिए। एग्जैक्टली। जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बंद होगा तो आपका हीलिंग सिस्टम काम करेगा। How much time does liver actually need to, you know, like metabolize food and be, you know, free? Yeah. Not working. 3 to 4 hours. अच्छा, let's say I have my meal right now. It'll take ठीक है 2 hours to metabolize. मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है। इसोफेगस से नीचे गया, फिर उसमें गैस्ट्रिक जूसेस रिएक्ट करने वाली हैं, फिर वो आपके इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, फिर आगे वो जाएगा, फिर बहुत टाइम वहाँ पर उसके जूसेस सिक्रीट होंगे, पानी एक्ट करेगा, बहुत लंबा प्रोसेस है। सो इट गोना टेक 2, 3, 4 hours, बहुत आराम से। 4 घंटे हम अपर लिमिट लेकर चलते हैं, होना ही चाहिए। 4 घंटे के बाद आपका लिवर रेस्ट मोड में जा सकता है, तब आपको फिर दोबारा भूख लगती है। एंड लिवर को रेस्ट देना कितना इम्पोर्टेंट है? हाँ, कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट। जितना ब्रश करना इम्पोर्टेंट है उतना इम्पोर्टेंट लिवर को रेस्ट देना। हाँ, वरना लीवर एक अंडर एस्टिमेटेड ऑर्गन है। और आजकल मैक्सिमम केसेस फैटी लीवर, आप हर एक किसी भी इंडियन को पूछो, नॉन अल्कोहलिक ही बहुत बड़ा, नॉन अल्कोहलिक है, बच्चों को फैटी लीवर है। सो क्योंकि कार्ब्स इतने हैं, फिर डिटॉक्स का कोई कल्चर नहीं है, फास्टिंग खत्म होती जा रही है, मॉडर्नाइजेशन आ गई। कितने लोग आजकल रिलीजियस हैं? नहीं, एब्सोल्युटली ट्रू। कितने लोग पाठ पूजा करते हैं, रिलीजियस हैं, पर फॉलो नहीं करते, वो मॉडर्न हो गए हैं क्योंकि कि हम भगवान में मानते हैं पर हम ये करेंगे नहीं। ये तो आपने स्टेटमेंट बोल दिया कि मानते हैं। आजकल तो बहुत लोग बोले हम मानते नहीं है। हाँ, ये भी हो रहा है। राइट मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने न्यूट्रिशन डाइट को आज गूगल मैप्स की तरह ना खोल दिया है। आई होप हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी सारी चीज़ें इससे समझ में आई होंगी। मैंने खुद बहुत सारी चीज़ें समझी। थैंक यू। मेरा पर्सपेक्टिव विद डाइट इज न्यू, अगेन न्यू। आई कीप ऑन लर्निंग अबाउट डाइट। वेरी गुड। तो मेरे को आज कुछ नई चीज़ें समझ में आई हैं, सो आई विल डेफिनेटली इनकलकेट दैट इन माई डाइट। थैंक यू फॉर कमिंग इन मैम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। एवरी टाइम आई सिट विद अ न्यूट्रिशनिस्ट और अ डाइटिशियन, मेरा पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स फूड हमेशा बदलता है, हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। इट गिव्स यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ओन बॉडी। आई होप इस पॉडकास्ट में आपको अपनी बॉडी की बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी और आपको अपनी बॉडी क्या न्यूट्रिशन में क्या चीज़ें ऐड करनी है ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू टुडेज पॉडकास्ट। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब करना ना भूलें. ऑल्सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लीव योर वैल्यूएबल कमेंट्स, क्योंकि आपकी फीडबैक ही हमारे लिए सब कुछ है. थैंक यू गाइज. नेक्स्ट वीक एक नए पॉडकास्ट के साथ मिलेंगे. टेक केयर.